आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आपको पहले ही पता है कि इस लेक्चर से पहले तक हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो चैप्टर हमारा ऑर्गेनिक में चल रहा था वो हम कंप्लीट कर चुके थे और बात आज के इस लेक्चर में एनसीईआरटी एक्सरसाइज की होनी है। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज को मैं आपको सीरियल से जो क्वेश्चन है वो ना कराकर मेरा ये मन है कि मैं आपको पहले जो एक जैसे क्वेश्चन है उनको एक साथ कराऊं। तो इसमें हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं कन्वर्जन वाले क्वेश्चन को, जिससे कि आपको थोड़ा इजी वे में ये समझ में आए और उसके बाद तो फिर इनसे रिलेटेड ही जो और क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं जैसे व्हाट हैपन व्हेन, क्या होता है जब वाले, वो आपको इजी समझ में आएंगे। तो स्टार्टिंग में हम पहले जो बच्चों के मन में डर रहता है कि कन्वर्जन कैसे होंगे, कन्वर्जन बड़ा परेशान रहते हैं वो, उन्हीं को पकड़ रहे हैं। तो उससे पहले भी यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ ट्रिक लिखी है, इसके बाद भी मैं आपके लिए ट्रिक लिखूंगा, क्योंकि अभी पहले हम कन्वर्जन करने की जो ट्रिक होती है जो कि मैं हर चैप्टर में आपको लिखाते आया हूं, एल्केन एल्केन एल्काइन में, ऐसे ही अब हेलो एल्केन लास्ट हुआ तो मैंने आपसे पहले कहा जब भी कोई ऑर्गेनिक में चैप्टर लास्ट होगा तो एक्सरसाइज से पहले मैं आपको कुछ ट्रिक लिखाऊंगा। उन ट्रिक के बेस पर आप देखेंगे। और मैंने आपसे पहले ही एक प्रॉमिस किया था कि अगर आपने हेलो एल्केन हेलो एरीन तक की एक्सरसाइज को ठीक से कर लिया तो आपको कभी लाइफ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप इसको देखिए। इस लेक्चर में हम कन्वर्जन जो एक क्वेश्चन नंबर 11 है, एक क्वेश्चन नंबर 19 है, उनमें भी बहुत सारे पार्ट हैं, सब हेडिंग्स सब पार्ट हैं। उन सारे क्वेश्चनों को जब मैं सोल्व करूंगा आपके सामने तो आपको बहुत इजी लगेगा कि कन्वर्जन बहुत इजी होते हैं। और जैसे ही आपको कन्वर्जन इजी लगेंगे तो आप समझिए पूरा एक्सरसाइज आपको इजी लगने लगेगा। तो पहले मैं यहाँ पर जो ट्रिक क्या होती है, कोई नई बात नहीं है, कभी आप सोचें कि कोई मैं कहीं से बड़ा ढूंढ के लाया हूँ, कुछ नहीं है। जो आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन माने बनाने की विधि और केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं उन्हीं से कुछ बातें उठा ली हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ ट्रिक लिखी है, देखिए क्या, जो आपको चैप्टर में बताई भी थी। PCl5 OH के स्थान पर Cl कर देता है, माने PCl5 अगर अल्कोहल दिखेगा तो उसकी जगह क्या कर देगा, Cl। ये जो डैश है, डैश नहीं, बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड OH, ऐसी OH की जगह सिंगल बॉन्ड Cl कर देगा। और इसकी अभिक्रियाओं में POCl3 और HCl हमेशा निकलेगा। बात करें दूसरे ट्रिक की, PCl3 माने ये भी OH की जगह Cl कर देता है और इसकी अभिक्रियाओं में H3PO3 निकलता ही निकलता है। बात अगर SOCl2 की करें तो ये भी OH के स्थान पर Cl कर देता है और इसकी अभिक्रियाओं में SOCl2 HCl अवश्य निकलता है। तो मैंने आपने मेन बात जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि SOCl2 OH की जगह Cl कर देता है, PCl3 OH की जगह Cl कर देता है, PCl5 OH की जगह Cl कर देता है। बाकी इनके रिएक्शन में देखिए SOCl2 ये गलत दिखा गया, SOCl2 OH की जगह Cl कर देता है और इसकी रिएक्शन में SO2 और HCl आता है, SO2 और HCl सल्फर डाइऑक्साइड। इसके बाद चौथे नंबर पर लिखा है KOH एक्वस हेलोजन। हेलोजन कौन होते हैं, ClBr के स्थान पर OH कर देता है, माने KOH एक्वस का काम क्या है, सीधे सीधे कहें अगर हेलोजन दिखाई देगा तो उसकी जगह OH कर देगा। दो हेलोजन है तो दो KOH एक्वस लेने पड़ेंगे, माने एक KOH एक्वस एक हेलोजन की जगह OH कर देगा। Cl हुआ तो OH, Br हुआ तो OH, I हुआ तो OH, क्योंकि K हेलोजन के साथ निकल जाएगा और वहां पर OH छोड़ देगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ये अल्कोहल वाले चैप्टर में भी बड़ा यूज होंगी जो इसके नेक्स्ट चैप्टर है। जबकि जो KOH अल्कोहलिक होता है वो हेलोजन की जगह बॉन्ड बढ़ा देता है, बंद बढ़ा देता है। आपने देखा था जब मैंने हेलो एल्केन पर KOH अल्कोहलिक लगाया तो एल्कीन बनी, एल्काइन भी बना। तो लिखा भी है तथा यह उतने बंद बढ़ाता है जितने हेलोजन, माने KOH अल्कोहलिक हेलोजन की जगह बॉन्ड बढ़ाएगा। कैसे रिएक्शन होता है वो चैप्टर में सीखा है, नहीं सीखा है तो जब मैं आपको कन्वर्जन कराऊंगा तब समझ में आएगा। KCl के साथ और OH को क्या दिलाते थे, H। तो जिस कार्बन से Cl जाता है उसके नियरेस्ट कार्बन से, जिसमें सेट रूल आपको पढ़ने को मिला था। फिर एक लिखा है KCl हेलोजन की जगह Cn कर देगा, क्योंकि आप समझ जाइए कि ये Cn जब आ जाएगा तो Cn आने से क्या होता है, एक तो कार्बन बढ़ जाएगा, ऊपर से फिर Cn से कोई भी ग्रुप बनाया जा सकता है। ये Cn के चेन मैंने आपको चैप्टर में भी जिक्र किया था। ये Cn के चेन आपको मैं जो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर है वहां बताऊंगा, क्योंकि इसको तभी आप यूज कर पाएंगे ठीक से। फिलहाल समझिए कि KCl लगाएंगे तो हेलोजन की जगह क्या हो जाएगा, Cn, क्योंकि K हेलोजन के साथ जाएगा वहां Cn छोड़ देगा। जबकि अगर AgCN का रिएक्शन कराएं आप हेलो एल्केन में, माने वो AgCN क्या करेगा, हेलोजन के स्थान पर NC, ये साइनाइड ग्रुप होता है या आइसोसाइनाइड होता है। ये आइसोसाइनाइड हमें और कहां मिलता है, कार्बिल अमीन रिएक्शन में। तब वहां अमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक कास्टिक पोटास से होती है तो NH2 का NC हो जाता है। बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया है। तो ये यहाँ पर 7 ट्रिक मैंने लिखी है। इसके बाद जो और ट्रिक है वो मैं आपके लिए लिख देता हूँ, पहले आप इसको अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ और ट्रिक लिखने के बाद फिर सीधे एक्सरसाइज पर चलेंगे। इसके बाद देखिए स्पेशली मैं आपके लिए कन्वर्जन ट्रिक लिख रहा हूं, जिसे आप गोल्डन ट्रिक भी कह सकते हैं। कन्वर्जन ट्रिक में क्या है, चूंकि हम हेलो एल्केन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हेलो एल्केन जब हम होंगे हेलो एल्केन पर तो इससे आगे जाने के लिए क्या करेंगे,
तो हेलोल्केन से आगे जाने के लिए सबसे पहला काम, देखिए मैंने हर चैप्टर जब भी कोई लास्ट हुआ है तो हर चैप्टर में आपको ये बताया कि एल्केन से आगे जाने के लिए क्या करेंगे, Cl2H। एल्कीन से आगे जाने के लिए 3 बातें बताई, Cl2HCl और HCl। एल्काइन से आगे जाने के लिए H2 करते हैं। ऐसे ही हेलोल्केन आया तो हेलोल्केन से आगे जाने के लिए सबसे पहले आप NaHG रिडक्शन कराइए, HX के साथ H आ जाएगा, माने एल्केन बनता है RH। ये बना आपका एल्केन। आप इसका Na ईथर करा सकते हैं। Na ईथर कराने पे क्या होगा, डबल्ड कार्बन का एल्केन बनता है, क्योंकि यहाँ पर 2 करते हैं, यहाँ 2 होता है, 2NaH आता है, RR माने ये मैं लिख देता हूं, दुगने कार्बन का एल्केन बनेगा आपका। तो कार्बन की दुगने कार्बन का एल्केन। कार्बन की लंबाई बढ़ाने का ये बहुत अच्छा मेथड है, और आप कन्वर्जन में जब मैं इनका यूज करके आपको बताऊंगा तब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी बात। या फिर आप इस पर KH एक्वस कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिए, कॉमन KX के साथ OH आ जाएगा, माने आपका बनने वाला है अल्कोहल। ठीक, या फिर आप इस पर कर सकते हैं KH अल्कोहलिक। KH अल्कोहलिक से KX के साथ OH इस कार्बन के नियरेस्ट कार्बन से जाएगा, माने कुल मिलाकर यहां पर चांस होंगे एल्कीन या एल्काइन बनने के। एल्कीन या एल्काइन क्यों लिख रहा हूं मैं एल्कीन या एल्काइन, क्योंकि देखिए अगर एक हेलोजन हुआ तो एक बॉन्ड बढ़ेगा, माने एल्कीन बनेगा। अगर आपने इसका 2 हेलोजन लिए, माने ये डाई हेलोल्केन हुआ तो 2 बॉन्ड बढ़ेंगे, माने एल्काइन बनेगा। इसके बाद आप एक काम KCN वाला भी कर सकते हैं, KX के साथ जाएगा CN आ जाएगा, माने RCN। ये साइनाइड ग्रुप है, एल्काइल साइनाइड। और CN जब आपको एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर पढ़ाऊंगा तो CN से फिर कुछ भी बन जाता है, CN से एमाइन भी बन जाता है, एल्डिहाइड बनता है, कीटोन बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, सारे ग्रुप इससे बन जाते हैं। तो अभी वो आगे की बातें हैं, फिलहाल आप ये समझिए कि हेलोल्केन से आपको जाना है आगे। एक काम और कर सकते हैं आप AgNO2 करा सकते हैं। AgX के साथ जाएगा और यहाँ पर NO2 आएगा, माने आपका नाइट्रो एल्केन भी बन सकता है। ये सब कन्वर्जन में बातें आएंगी। और जब लिख ही रहे हैं तो आप एक AgCN और लिख लीजिए, कभी आपको आइसोसाइनाइड ग्रुप लाना हुआ AgX के साथ, और ये CN में कनेक्ट होकर NC कनेक्ट होता है। इसका रीजन भी है क्यों होता है, वो मैं अभी एक्सरसाइज में आएगा क्वेश्चन तब बताऊंगा। ये आपका बना एल्किल आइसोसाइनाइड। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हो जा रहा है, इसमें ये ना सोचें जिसमें ये थोड़ा कंफ्यूजन सा कभी वो आपको हो जाए, क्योंकि कुछ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इन वीडियो को देख रहे होंगे, इसलिए लिखा जाता है कई बार हिंदी कई बार इंग्लिश में। तो आप ये देखिए, ये कन्वर्जन ट्रिक है, और ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है चार्ट कि हेलोल्केन से आगे जाने के लिए क्या कॉमन बातें, मैंने वो कुछ नया नहीं है, केमिकल प्रॉपर्टीज से ही कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज उठा ली है बस। ये कॉमन केमिकल प्रॉपर्टीज है, हेलोल्केन से आगे जाने के लिए ये काम करना होगा। और हमें कब पता चलेगा कौन सा काम कब करना है, वो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको भी आइडिया रहेगा। या तो आप अपचयन कराइए, एल्केन बनेगा, Na ईथर कराने पर दुगने कार्बन, KH एक्वस हेलोजन की जगह OH कर देगा, KH अल्कोहलिक बॉन्ड बढ़ा देगा, KCN CN कर देगा, AgNO2 NO2 कर देगा, AgCN NC कर देगा। तो ऐसे करके आप जब हर चैप्टर में याद रखेंगे ये बातें कि एल्केन से आगे जाने के लिए क्या करेंगे, एल्कीन से आगे जाने के लिए क्या करेंगे, एल्काइन से आगे जाने के लिए क्या करेंगे, हेलोल्केन से आगे जाने के लिए क्या करेंगे, माने IUPAC में जितने फंक्शनल ग्रुप हैं उनसे आगे जाने के लिए क्या करेंगे, अगर आपको ये बात ध्यान रहेगी तो फिर आप कन्वर्जन इजी वे में कर पाएंगे। क्योंकि आप खुद सोचिए, यहां से आगे जाने के लिए आपने ये किया तो यहां पहुंचे, अब एल्केन पर पहुंचे, तो एल्केन से आगे जाने के लिए क्या करते हैं वो मैं पहले बता चुका हूं। एल्केन माना फिर से अल्कोहल वाली बात अल्कोहल में होगी, वैसे बता दूं अल्कोहल से आगे जाने के लिए PCl5 करते हैं, माने OH की जगह Cl लाते हैं, या इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं। इसकी जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन ट्रिक लिखाऊंगा वहीं, बता दिया मैंने। एल्कीन एल्काइन से आगे जाने के लिए क्या करते हैं पहले बता चुका हूं। फिर इनके ये सब आगे आने वाले चैप्टर हैं। तो देखिए, जब इन पर हम जैसे PCl5 OH की जगह Cl कर देगा, यहाँ हेलोल्केन बन जाएगा। फिर हेलोल्केन से आगे जाने के लिए क्या करते हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी ग्रुप से आगे बढ़ते हैं तो बनता तो कोई ग्रुप ही है, और फिर उस ग्रुप से आगे जाने के लिए क्या करते हैं वो हमने ट्रिक बताई होती है। तो अगर आप ऑर्गेनिक को छोटा सा ये समझें कि इसमें कन्वर्जन है, मींस ग्रुप से ग्रुप चेंज होना है, तो जब हमें पता है कि इस ग्रुप पर आकर हम रुके हैं तो इससे आगे जाने के लिए क्या करते हैं, वही मैंने आपको ट्रिक के रूप में बातें बता दी। तो कभी आप फंसेंगे नहीं। मैं फिर कहता हूं कि देखिए, महाभारत में अर्जुन के पास सबसे ज्यादा ट्रिक थी। उसको पता था कि सामने वाला मेरे किस बाण से मरने वाला है, उसके अंदर क्या कमी है या क्या मजबूती है, उसको ये पता था। तो इसलिए वो क्या करते थे, अपने मन में वो मंत्र पढ़ा, माने वो ट्रिक पढ़ी, और वही समझ लीजिए
वो बाण आ जाता था और उनको ये बात पता थी कि इसको यहाँ मारना है बाण, क्योंकि आपका टारगेट भी तो सेट होना चाहिए। पता लगा आपने मंत्र पढ़ के वो बाण तो आ गया और चला लिया किसी दूसरी तरफ, तो फायदा क्या होना है। तो इसका मतलब ये कि हमें फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए, वो ट्रिक पता होनी चाहिए कैसे अप्लाई होगी। बस ये बातें जब हमें पता होंगी तो आप इजी वे में कन्वर्जन कर पाएंगे। अभी हम जब कन्वर्जन वाले क्वेश्चन इस एनसीईआरटी एक्सरसाइज के करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, फिर मैं वहां भी बताऊंगा आपको। तो ये आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए और इसके जस्ट बाद हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है कन्वर्जन वाले उनको सोल्व करते हैं और उनको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन हैं, उनमें से मैं केवल पहले आपको कन्वर्जन वाले क्वेश्चन इस लेक्चर में बता रहा हूं। और ऐसा क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न रूपांतरणों को संपन्न कीजिए, और इसमें जो पार्ट्स हैं उनको एक एक करके मैं आपको बताता हूं। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 19 है, उसमें भी काफी कन्वर्जन है, शायद 20 कन्वर्जन है, उसको मैं आपको बताता हूं। तो पहले यहां से स्टार्ट करते हैं और आप देखिए ट्रिक कैसे जो आपको अप्लाई करनी है वो कैसे करनी है और कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है कन्वर्जन वाले, ठीक है ना। तो ये आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन में कर रहा हूं, देखिए कितने इजी वे में ये सोल्व होंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है एथेनॉल से ब्यूट बनाएं। तो देखिए बड़ा सिंपल सा फंडा होता है, आपने क्या करना है जो आपको दिया है उसका फॉर्मूला लिखिए। अब एथेनॉल है और मान लीजिए आपको पता ही नहीं एथेनॉल कैसे लिखा जाएगा, तो सिंपल सी बात, एथेनॉल मींस ऑल, अल्कोहल है और 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन लगाइए, अल्कोहल लगाइए। इसकी वैलेंसी कंप्लीट कीजिए, तो एक कितने होती है वैलेंसी 4, तो कितने जो 3 वैलेंसी कम है तो इसका मतलब 3 हाइड्रोजन लगने हैं। बहुत मैंने आपको आईपीएससी वाले लेक्चर में बताया ये बातें। इसकी 2 वैलेंसी है तो कितने एच लगेंगे 2, क्योंकि 2 ही कम चल रही है, 4 होती है टोटल। ये हो गया आपका एथेनॉल। अब आप एथेनॉल पर है और बनाना आपने ब्यूट बनाई है, तो वो तो छोड़िए क्या बनाना है, पहले आप सोचिए कि अल्कोहल पर है, तो अल्कोहल से आगे जाने के लिए क्या करते हैं। तो वैसे तो ये बताने की बात अल्कोहल वाले चैप्टर की है, लेकिन चूंकि मैं अभी बताना पड़ेगा क्योंकि मैंने कहा यहाँ कोई चैप्टर अलग अलग नहीं होते, कोई किसी के मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, दूसरा उसका केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो फिलहाल आप समझिए कि एथेनॉल मीन्स एक अल्कोहल है और अल्कोहल से आगे जाना है तो क्या करते हैं, मैंने आपको कहा PCl5 करते हैं। और PCl5 क्या करता है, OH की जगह Cl कर देता है। और आपको पता ही है हमें मेन प्रोडक्ट लिखने होते हैं, तो जब OH की जगह Cl करेगा तो ये क्या हो गया भाई, CH3CH2Cl क्या बन गया अब ये हेलोएल्केन। बस आपने यही तो ध्यान रखना है। अरे भाई एथेनॉल है, ठीक है एथेनॉल है, लेकिन है तो अल्कोहल ना, तो अल्कोहल से आगे जाने के लिए क्या करते हैं PCl5 या ऑक्सीकरण भी कराते हैं, ऑक्सीडेशन, लेकिन अभी ऑक्सीडेशन की जरूरत नहीं है। और वैसे अल्कोहल वाले चैप्टर में ऑक्सीडेशन बताऊंगा, मैंने अभी आपको अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराना बताया भी नहीं, वहां बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी। तो 2 ही काम होते हैं अल्कोहल से आगे जाने के लिए, या तो आप OH की जगह Cl लाए माने PCl5 कराएं, या इसका ऑक्सीडेशन कराएं। फिलहाल हमारा काम PCl5 से चलेगा, OH की जगह Cl हुआ, क्या बना हेलोएल्केन, 2 कार्बन का हेलोएल्केन है। भाई हेलोएल्केन तो एक बड़ा परिवार है, अल्कोहल तो एक बड़ा परिवार है, उसके प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन उस ग्रुप से आगे जाने के लिए क्या करते हैं, बस वो ध्यान रखिए, उसी को ट्रिक कहते हैं और उसको कैसे अप्लाई करते हैं वो आपको चैप्टर में सिखाया जाता है। जैसे मैंने PCl5 लगाया, ये आपको ट्रिक पता है, मन मन में पढ़ने की बात है कि अल्कोहल है, अल्कोहल से आगे जाने के लिए PCl5 करेंगे, PCl5 क्या करेगा, OH की जगह Cl कर देगा, ये बना, ये हेलोएल्केन है। तो हेलोएल्केन से आगे जाने के लिए मैंने कितनी सारी बातें बताई, या तो आप इसका रिडक्शन कराइए, या KOH एक्वस कराइए, या KOH अल्कोहलिक कराइए, या KCl कराइए। वो कैसे डिसाइड होता है क्या कराना है, तो आप देखिए, अगर मैं इसका रिडक्शन करा दूं, अपचयन करा दूं, तो HCl के साथ जाएगा, H लग जाएगा, तो एल्केन बन जाएगा। हमें एल्केन नहीं बनाना, हमने 4 कार्बन करने हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी लाना है। तो अब ये 2 कार्बन है, तो अगर हमें 4 कार्बन बनाने हैं तो जाहिर सी बात है कि कार्बन की लंबाई बढ़ाने के लिए मैंने कौन सा मेथड बताया आपको, Na ईथर, बुर्ज रिएक्शन। तो इस पर क्या लगा देंगे आप, इस पर आप Na ईथर करा देंगे, Na शुष्क ईथर। तो उससे क्या होगा, यहाँ पर 2 लिया होगा, 2 Cl हो गए होंगे, 2 Na लिए होंगे, 2 Na 2 Cl के साथ गए होंगे, और जितना पोर्शन ही है उतना ही पोर्शन आगे को लग गया होगा, माने ऐसे CH3CH2, ये CH2CH3 ऐसे पलट के लग जाएगा। ये बात मैंने आपको चैप्टर में एल्केन वाले बताई थी कि इसको ऐसे मत पलट लेना, CH3CH2 और फिर आगे को भी CH3CH2 लगा दो, फिर बैलेंस ही गड़बड़ाएंगे। बैलेंस हम जो कन्वर्जन में चैन रिएक्शन होती है उनको नहीं करते, बस मेन प्रोडक्ट लिखेंगे 2NaCl गया होगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये क्या बन गया भाई, ब्यूटेन, या लिख भी सकते हैं, लिख भी कह सकते हैं, आपको तो एग्जाम में ये नेम लिख के आने ही आने हैं। मैं यहाँ पर अगर ना भी लिखूं तो आपने लिखने हैं। ये एथेनॉल था, ये आपका एथिल क्लोराइड बना, ये आपका नॉर्मल ब्यूटेन बन गया। अब आप सोचिए एल्केन वाले चैप्टर पर पहुंचे, तो मैंने एल्केन वाले चैप्टर में आपको क्या ट्रिक लगाई थी कि एल्केन से जब आगे जाते हैं तो हमेशा क्या कराते हैं आप, Cl2H कराते हैं, ठीक है, क्या कराते हैं Cl2H, क्लोरीनीकरण कराते हैं सूर्य के खुले प्रकाश में Cl2H।
अब क्या होता था, HCl के साथ जाता था, Cl लग जाता था, तो मोनो हेलोल्केन बनेगा। अब जब आपको पता है कि ब्यूट-1 आयन बनाना है, फिर से हेलोल्केन बनेगा। हेलोल्केन से आगे जाने के लिए क्या करोगे आप, KH अल्कोहलिक, क्योंकि बॉन्ड बढ़ाना है, क्योंकि आपको पता है कि बॉन्ड बढ़ाने के लिए KH अल्कोहलिक होता है। तो मैंने वहां भी ट्रिक में ये कहा था, ध्यान से देखिए कि मैंने अभी आपको ट्रिक में कहा था कि जितने हेलोजन होंगे उतने बॉन्ड बढ़ाएगा। अब आपको पता है आयन बनाना, आयन माने ट्रिपल बॉन्ड बनाना, और ट्रिपल बॉन्ड तब बनेगा जब 2 हेलोजन हो। 2 हेलोजन होंगे तो 2 बॉन्ड बढ़ेंगे, और 2 बॉन्ड बढ़ेंगे तो आपका आयन बन जाएगा। फिलहाल मैं आपको उससे पहले बताता हूँ, आप इसका Cl2H नहीं कराएंगे। अगर माना एक बार HCl के साथ Cl लगेगा तो बनता ये CH3 CH2 CH2 Cl, ये बन गया फिर से हेलोल्केन जो ये था। तो हेलोल्केन से आगे जाने के लिए क्या करते हैं, देखिए अब यहाँ तो एन ईथर कराया, क्यों कराया, क्योंकि हमें यहाँ से कार्बन बढ़ाने थे। अब एन ईथर नहीं कराएंगे क्योंकि अब तो 4 कार्बन ऑलरेडी है, फिर तो 8 कार्बन की चीज बन जाएगी। अगर हाँ ये होता एथेनॉल से ब्यूट ऑक्टेन बनाइए तो फिर यहाँ पर एन ईथर करा देते तो ऑक्टेन बन जाता, लेकिन हमने बनाना है ब्यूट-1 आयन, तो 4 ही कार्बन रखने हैं लेकिन आयन बनाना है। तो अब हेलोल्केन से आगे जाने के लिए KH अफकोर्स नहीं कराएंगे, क्योंकि नहीं तो Cl की जगह OH छोड़ देगा, तो फिर तो ब्यूटेन 1 ओल बन जाएगा। देखिए मैं यहीं से कितने सारे आपको क्वेश्चन बताते रहा हूं, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है इस लेक्चर को। एथेनॉल से अगर ब्यूटेन 1 ओल बनाने के लिए आता तो ये कराने के बाद KH अफकोर्स करा देते, OH हो जाता। अगर ब्यूटेन बनाने के लिए आता, एथेनॉल से ब्यूटेन आता बनाने के लिए, तो इसका रिडक्शन करा देते अपचय। तो जो मैंने आपको कन्वर्जन वाली ट्रिक लिखाई है, हेलोल्केन से आगे जाने के लिए क्या करते, सारे लगा के देखिए। अगर NaHG कराते तो यहाँ पर H आ जाता, HCl के साथ चले जाता, ब्यूटेन बनता। KH एक्वस कराते तो Cl की जगह OH आ जाता, ब्यूटेन 1 ओल बनता। KH अल्कोहलिक करा दिया अगर हम इसका तो KCl के साथ जाएगा और OH को H नियरेस्ट वाले से मिलेगा, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बढ़ेगा, माने डबल बॉन्ड बनेगा, तो ब्यूट-1 ईन बनेगा। तो अगर हमें एथेनॉल से ब्यूट-1 ईन बनाना होता तो हम यहाँ पर KH अल्कोहलिक करा देते, लेकिन हमें ब्यूट-1 आयन बनाना है। वो तब बनेगा जब आपके यहाँ हेलोजन 2 लगे हों, क्योंकि 2 हेलोजन लगे होंगे तो 2 KH अल्कोहलिक लिए होंगे, 2 K 2 Cl के साथ 2H को फिर 2H दिलाएंगे यहाँ से, तो 2 बॉन्ड बढ़ेंगे, ट्रिपल बन जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास 2 Cl होने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जब आपको एक हेलोजन से ज्यादा हेलोजन चाहिए तब आप क्या करते हैं, Cl2H नहीं यहाँ लिख देते हैं आधिक्य में, इन एक्सेस, आधिक्य में। इसका मतलब ये है कि जब मैंने आपको एल्केनों का हेलोजनीकरण बताया था तो बताया था कि एल्केनों का हेलोजनीकरण एक एक स्टेप करके होता है, माने पहले HCl के साथ ये HCl लगा, फिर आपको अगर और कराना है तो और करा सकते हैं, फिर Cl2 कराया होगा, फिर एक HCl के साथ गया होगा, Cl लगाया होगा, और तब तक है एल्केनों का हेलोजनीकरण हो सकता है जब तक कि एल्केन में उपस्थित सारे हाइड्रोजन हेलोजन से रिप्लेस ना हो जाए। मैंने आपको मेथेन का भी करके दिखाया था, वहां एथेन का भी करके बताया था। अब यहाँ बात ब्यूटेन की आई है, तो हमें 2 बार हेलोजन कराना पड़ रहा है, 2 बार हेलोजनीकरण कराना पड़ रहा है, तो 2H 2 Cl के साथ और 2 Cl लग जा रहे हैं, ये आ जाएंगे भाई, ये हो जाएगा। जब 2H निकलेंगे तो CH हो जाएगा और 2 Cl लग जाएंगे तो ये हो जाएगा CHCl2। अभी भी तो ये हेलोल्केन ही है, भले ही डाई हेलोल्केन है, तो इसमें आपने क्या करा देना है, इसमें KH अल्कोहलिक करा देना है, क्योंकि वही जो हेलोल्केन से आगे जाने के लिए करते हैं वही डाई हेलोल्केन से आगे जाने के लिए करेंगे। अगर आप KH एक्वस करा देंगे तो 2H हो जाएंगे वहां पर, फिर एक कार्बन पर 2H नहीं रहते, वो OH H के साथ H2 बनाएगा, फिर जो बने। फिलहाल KH अल्कोहलिक कराने पर क्या होगा, अब 2 लिए होंगे आपने, 2K, क्योंकि 2 Cl है तो 2K की जरूरत पड़ेगी, तो 2K 2 Cl के साथ इन 2H को जब H दिलाएंगे तो इसके निकटवर्ती यहां से दिलाएंगे, तो 2H को जब 2H यहां से मिलेंगे तो 2H यहां से गए, 2 Cl यहां से गए, 2 चीजें कम होगी, 2 वैलेंसी कम होगी, तो क्या बचेगा, पहले वही लिख लो, CH3 CH2, यहां बचा CH, आगे बचा CH, क्योंकि इसके दोनों Cl निकल गए, इसके दोनों H निकल गए, तो ये तो C बचा ओनली, 2 ही H तो है ना। अब आपको पता है एक बॉन्ड तो पहले से ही है ये वाला, तो 2 बॉन्ड हो जाएंगे, क्योंकि 2 वैलेंसी कम हुई है ना भाई, 2 चीजें गई हैं तो 2 बॉन्ड आएंगे, एक चीज जाती है तो एक बॉन्ड बढ़ता है, तो ये क्या बन गया भाई, 1 2 3 4 4 कार्बन है और नंबर 1 पर है ट्रिपल बॉन्ड, तो ब्यूट-1 आयन है, ये बन गया आपका ब्यूट-1 आयन। देखिए कितना इजी है, कुछ भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं। ये आपका हो गया 1 2 3 4 1 डाइक्लोरोब्यूटेन, नेम लिख लेना 1 डाइक्लोरोब्यूटेन, क्योंकि जब आप ये कन्वर्जन कंप्लीट करते हैं तो जो जो बनते जाते हैं उनके नेम लिखना आपके लिए जरूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कितनी सारी बातें आपको बता दी, कितने सारे क्वेश्चन यहीं से बन सकते थे। तो सिंपल सी बात क्या है कि एथेनॉल से, एथेनॉल माने एक अल्कोहल है, और अल्कोहल से आगे जाने के लिए आप क्या करते हो, OH की जगह Cl या ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण अभी हमें कराया नहीं और अल्कोहल वाले चैप्टर में सिखाऊंगा। तो OH की जगह Cl करना है तो PCl5 ये काम करता है। आप पहुंचे हेलोल्केन पर, हमेशा ऐसा ही होगा, जब भी आप OH की जगह Cl लाओगे हेलोल्केन ही बनेगा
भाई ये 2 कार्बन का अल्कोहल है तो 2 कार्बन का अल्कोहल बना। 4 कार्बन ऑलरेडी होते, माने यही क्वेश्चन केवल इतना होता ब्यूटेनॉल से ब्यूटोलाइन, तो 4 कार्बन का अल्कोहल होता, PCl5 करा के सीधे आप 4 कार्बन के हेलोल्केन पर पहुंचते यहाँ, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है कि एथेनॉल से आगे जाने के लिए एल्थेनॉल माने अल्कोहल है, तो PCl5 कराया, वो H की जगह Cl आया। फिर आपको पता है कि हेलोल्केन है, हेलोल्केन से आगे जाने के लिए कितनी सारी चीजें मैंने आपको बताई, 4-5 KOH एक्वस, Na ईथर, KOH अल्कोहलिक, NaHg, KCN। तो आप देखिए इसमें Na ईथर लगाना पड़ रहा है, क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि आपको ब्यूट 4 कार्बन करने हैं, तो कार्बन की लंबाई बढ़ानी है, Na ईथर कराया। कराने पर क्या होता है, यही चैप्टर में सीखा जाता है, वो चैप्टर में सीखना है। जो लोग इसमें केवल इसी लेक्चर को देख रहे हैं, इससे पहले वाले लेक्चर जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये आपको नॉर्मल ब्यूटेन मिल गया। अब ब्यूटेन एक एल्केन है, एल्केन से आगे जाने के लिए Cl2H करते हैं, यही बात याद होनी चाहिए। चूंकि आपको पता है कि ट्रिपल बॉन्ड लाना है तो हेलोजन एक से ज्यादा होना चाहिए, तो इसलिए मैंने आधिक्य में लिख दिया। तो 2H 2Cl के साथ 2Cl लगे, और फिर से हेलोल्केन है, उससे आगे जाने के लिए आपको पता है बॉन्ड बढ़ाने हैं तो KH लगाओ, क्योंकि ये ट्रिक आपको मैंने पहले लिखा दी। OH लाना है तो KH एक्वस, बॉन्ड बढ़ाने हैं तो KH अल्कोहलिक, लंबाई बढ़ानी है कार्बन की तो N नहीं था, तो आपका पूरा हो गया हेलोल्केन से आगे जाने के लिए करते हैं। अगला कन्वर्जन देखते हैं, सब बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा। एथीन से ब्रोमोएथेन, बड़ा इजी। एथीन लिखिए आप, एथीन कैसे लिखा जाएगा, 2 कार्बन, इन माने डबल बॉन्ड, बैलेंसी कंप्लीट कीजिए। कार्बन की 2 वैलेंसी हो रही है, 4 होती तो 2 हाइड्रोजन कम चल रहा है, यहाँ पर 2 वैलेंसी है, 2 हाइड्रोजन लगाइए, ये हो गया एथीन। अब इससे ब्रोमोएथेन बनाना, ये मत सोचो क्या बनाना, आप सोचो एथीन माने एल्कीन है। इससे आगे जाने के लिए क्या करते हैं, तो इससे आगे जाने के लिए मैंने आपको 3 बातें बताई, या तो आप H2 कराइए, या आप HBr कराइए, या Br2 कराइए। अगर मैं इसका Br2 करा दूं तो 2 Br आ जाएंगे, एक यहाँ एक यहाँ, तो हमें डाइब्रोमो तो चाहिए नहीं। अगर मैं इसका HBr ही करा दूं, एक ही स्टेप में बनेगा ये, इसको H मिल जाएगा, इसको Br, क्योंकि ये सिमेट्रिक एल्कीन है, सममित है, दोनों तरफ सेम है, किसी को H दे दो किसी को Br, बन गया भाई। लीजिए 1 ब्रोमो और 2 कार्बन एथेन, बन गया ब्रोमो एथेन। अगर कोई बच्चा H2 करा दे, वो कहे ना जी मैं तो H2 कराऊंगा, तो H2Ni कराएगा, H इसको वो पहुंचेगा एल्केन पर, क्योंकि इसको H इसको मिलेगा, एल्केन बना। और एल्केन से आगे जाने के लिए क्या कहा मैंने आपको, Cl2H या Br2H, जो Br लाना है तो Br2H कराओगे, HBr के साथ Br आ जाएगा, ये भी एक मेथड। लेकिन एग्जाम में कोई एक ही मेथड लिखना है, मैं आपको एक से ज्यादा मेथड बता ही रहा हूं। इसके बाद थर्ड है प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन। आप प्रोपीन लिखिए, प्रोप माने 3 कार्बन, इन माने डबल बॉन्ड, बैलेंस कंप्लीट कीजिए, 1 और 3 4, 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 2, तो ये हो गया आपका प्रोप 1 इन या प्रोपीन। इससे आपको 1 नाइट्रोप्रोपेन बनाना है। आप सीधे केवल ये सोचिए, प्रोपीन से आगे जाने के लिए क्या करते हैं, H2Ni, HBr या Br2। देखो Br2 कराने से यहाँ Br आएगा, यहाँ Br आएगा, डाई हो जाएगा, वो तो कराएंगे नहीं। आप H2 कराइए, H2 निकल की कैटलिस्ट उत्प्रेरक की उपस्थिति में, इसको H मिलेगा, इसको H मिलेगा, बना प्रोपेन। नेम खुद लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आपको लिखना जरूरी है। एथीन ब्रोमोएथेन, ये एथेन बना था, फिर ब्रोमोएथेन लिखना, यहाँ पर प्रोपीन, H2Ni कराया तो प्रोपेन। अब प्रोपेन एक एल्केन है, इससे आगे जाने के लिए मैंने आपको बताया Cl2H, आपने करा भी दिया Cl2H, HCl के साथ Cl यहाँ आया, ये बना हेलोल्केन। और हेलोल्केन से आगे जाने के लिए अप चैन NaHg कराओगे तो प्रोपेन बन जाएगा, फिर ये पहुंच जाओगे, क्योंकि HCl के साथ जाएगा, H छोड़ देगा। KOH एक्वस कराओगे तो अल्कोहल बन जाएगा। तो अगर क्वेश्चन होता प्रोपीन से प्रोपेन बनोल तो KOH एक्वस कराते, अगर KOH अल्कोहलिक कराया तो फिर से प्रोपीन बन जाएगा, क्योंकि KCl के साथ जाएगा, OH को यहाँ से मिलेगा, बॉन्ड बढ़ जाएगा। Na ईथर कराया तो 3 कार्बन है तो 6 कार्बन हो जाएंगे, तो ना तो NaHg कराना, ना KOH एक्वस कराना, ना KOH अल्कोहलिक कराना, ना Na ईथर कराना। आपको जब पता है लाना ही नाइट्रो है, बस Cl की जगह NO2 हो जाए तो प्रोपेन तो बना पड़ा है, नाइट्रोप्रोपेन हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, AgNO2 भी तो बताया था हेलोल्केन से आगे जाने के लिए। जब आपको पता है बनाना ही नाइट्रो है, तो आप KH एक्वस, KH अल्कोहलिक, Na ईथर, NaHg ये क्यों कराओगे, आपको पता है NO2 लाना है, तो सीधी सी बात AgCl के साथ NO2 आ जाएगा, ये बन गया भाई नाइट्रोप्रोपेन। नाइट्रो 3 कार्बन है, प्रोपेन। अब इतना बड़ा आपने बनाया, कोई बच्चा सीधे सीधे क्या करता, इसका वो करा देता HCl। कैसे, असममित एल्कीन है,
वैसे मैं बता दूं, जब आपको मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ की जरूरत पड़े तो HCl ना करा के HBr ही कराना चाहिए ना, ऊष्मा गति के रूप से ये रिएक्शन सही माना जाता है। तो फिर आप जाहिर सी बात है Cl की जगह Br आता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो तो जब आप करेंगे तो किसी एक मेथड से ही करके आएंगे ना एग्जाम में, तो आप इस मेथड से करेंगे नहीं, फिर एक या तो इससे करेंगे या जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर तो मैं दोनों लिख दे रहा हूँ। तो जब आप HBr कराएंगे तो आपको Br कहाँ चाहिए, यहाँ पर नंबर 1 पर, क्योंकि उसकी वजह से फिर आपको NO2 भी नंबर 1 पर मिलेगा ना। तो आपको ये असमित एल्कीन होने की वजह से आप क्या करोगे, HBr का जब योग होगा, एल्कीन वाले चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से बताया था, तब जो हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन असमित एल्कीन से होता है, एसाइमेट्रिक एल्कीन से होता है, तो जो उसका नेगेटिव पार्ट है वो डबल बॉन्डेड उस कार्बन को मिलता है जिस पर हाइड्रोजन मैक्सिमम हो। तो यहाँ हाइड्रोजन मैक्सिमम यहाँ कम है, जिसको देना चाहते हैं तो आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, परऑक्साइड लिखना पड़ेगा। इसको हम AMR एंटी मार्कोनिकॉफ रूट बोलते हैं। इसकी प्रेजेंस में नेगेटिव पार्ट मैक्सिमम डबल बॉन्डेड उस कार्बन को मिलेगा जिस पर अधिकतम हाइड्रोजन है, तो Br इसको H इसको, माने ये बनेगा। अब ये मत कहना HBr कराया तो Cl क्यों आया, इसको अलग से लिखोगे तो यहाँ पर हेलोल्केन बन जाएगा, Br लगाओ, फिर AgNO2 करा देना, तो AgBr को निकालेगा, NO2 छोड़ देगा। समझ रहे हैं ना? तो इस प्रकार से कर सकते हैं। या फिर आप सीधे जब यहाँ प्रोपेन बना था तो सीधे सीधे आपको पता है कि एल्केन का अगर मैं HNO3 से रिएक्शन कराता, H2SO4 की प्रेजेंस होती, तो HNO3 HNO2 में रिएक्ट करता है, अलग से यहाँ लिख देता हूँ, HNO2 में रिएक्ट करता है। ये OH यहाँ से H को निकालेगा, H2O, NO2 वहाँ छोड़ देगा। हमने एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी भी है, जब लाना ही NO2 है तो सीधे यहाँ से जब एल्केन बना था तो ये काम भी कर सकते हैं। तो अब आप देखिए कि इसको बनाने के 3 मेथड मैंने बता दिए। आप ऐसे चले जाएं, ऐसे चले जाएं, या ऐसे आगे ऐसे चले जाएं। तो आपको एग्जाम में तो कोई एक ही मेथड करना है ना। ये देखिए मैं यहाँ से थोड़ा कर देता हूँ। ये इसके 2 मेथड बताए, उसको सिंगली चलिए मेथड से बताएं। तो आपको मेनली जो ध्यान रखना है वो ध्यान ये रखना है कि जब आप किसी ग्रुप से, जब कोई कह रहा है कि एथेनॉल से बनाइए या एथीन से बनाइए या प्रोपीन से बनाइए, तो आपने करना क्या है कि जिस भी कंपाउंड से वो आगे बढ़ने के लिए कह रहा है वो सोच ले उसमें ग्रुप क्या है, उसमें जो ग्रुप है उस ग्रुप से आगे जाने के लिए क्या करते हैं, मैंने क्या ट्रिक आपको बताई है वो लगाइए। वो ट्रिक अप्लाई कैसे होती है वो मैंने चैप्टर में सिखाया होता है, उसको सीखिए, उससे आगे जाइए, फिर कोई ग्रुप बनेगा। उससे आगे जाने के लिए मैंने क्या ट्रिक बताई है वो देखिए। एक से ज़्यादा ट्रिक बताई है तो आपको ध्यान रहेगा कि आपका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, उसके अनुसार उसको अरेंज करते जाइए। और आपने कॉपी पर नोट करते समय इनके नाम जरूर लिखने हैं, एग्जाम में भी ये नेम जरूर लिख के आने हैं, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब बताइए क्या आ गया कन्वर्जन, और जब कन्वर्जन आ गए तो आप समझिए पूरा ऑर्गेनिक आ गया। इन 3 कन्वर्जन को आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट जो कन्वर्जन करेंगे तो आपको बहुत ईजी वे में, ये लेक्चर आप समझ लीजिए ऑर्गेनिक को सिखाने वाला लेक्चर है। मैं 101% कह रहा हूँ, अगर आपने इस लेक्चर को बार बार रिवाइज किया, खुद से करके देखा, क्वेश्चन नोट करते जाइए, खुद से करके देखिए, तो आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे, आगे आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो इसके बाद कुछ नेक्स्ट कन्वर्जन की बात करते हैं अगले कन्वर्जन की, जो कि है टॉलुइन से बेंजिल अल्कोहल। जैसे आप बेंजाइल भी सुनते हैं, तो टॉलुइन से बेंजाइल अल्कोहल। टॉलुइन क्या होता है मैंने आपको बताया था, याद रखने का तरीका बहुत अच्छा। रिंग बनाइए, रिंग पर CH3, ठीक है ना। अब देखिए मैं पहले आपको बेंजिल अल्कोहल बताऊं। देखिए बेंजिल अल्कोहल छोड़िए, बेंजिल किसे बोलते हैं इसको कहीं आप नोट कर लेना, मैंने बताया भी था पहले। रिंग पर जब CH2 लगा हुआ है ऐसे सिंगल बॉन्ड, इसको बेंजिल बोलते हैं। अगर CH2 ना हो, रिंग पर एक बॉन्ड छुटा हुआ ऐसे, उसको फेनिल बोलते हैं, मैंने बताया भी था। तो इसको बेंजिल बोलते हैं। अगर अल्कोहल है तो यहाँ OH हो जाएगा, ठीक। तो इससे क्या हिंट मिल रहा है, इसका मतलब CH3 पर रिएक्शन होना है, यहाँ CH2 होना चाहिए। तो सीधी सी बात, वैसे मैं आपको बता दूं, जब आप एल्डिहाइड वाले चैप्टर तक पहुंचेंगे तो वहां टॉलुइन का बड़ा जिक्र होता है, क्योंकि जैसे मैं टॉलुइन की कन्वर्जन लिखाऊंगा, टॉलुइन की जो ट्रिक है, टॉलुइन से आगे जाने के लिए देखिए 3 काम होते हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपको हिंट में, ये टॉलुइन है। इससे आगे जाने के लिए आप Cl2HNu कराइए। Cl2HNu कराने से क्या होगा, ये अपने ऑर्थो पैरा डायरेक्टर की तरह रिएक्शन नहीं करेगा बोल रहा हूँ, माने ऑर्थो और पैरा पर रिएक्शन नहीं देगा, फिर सीधे यहाँ रिएक्शन होगी, क्योंकि HNu का मतलब खुले प्रकाश में, और फिर एल्केन अपना रिएक्शन करेगा, ना कि रिंग। क्योंकि जब हम रिंग पर रिएक्शन करेंगे तो लिखेंगे Cl2Fe की प्रेजेंस माने अंधेरे में, तो फिर ये ऑर्थो पर रिएक्शन देगा पैरा पर, क्योंकि टॉलुइन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। इस कंडीशन में क्या बना के देगा आपको, यहाँ से Cl के साथ जाएगा, ये CH2 और ये Cl लग जाएगा, बेंजिल क्लोराइड। फिर आगे देखेंगे क्या होगा। या फिर इस पर कराया जाता है CrO2Cl2 ऑक्सीडेशन, तब टोलुइन का
ऑक्सीडेशन, तब टोलुइन का हो जाता है CHO माने बेंजल्डिहाइड बनता है। और अगर आप इस पर KMnO4 की हेल्प से ऑक्सीडेशन कराते हो तो ये CH3 का कर देता है COOH, बेंजोइक एसिड। इसको इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं, CrO2Cl2 माने क्रोमिल क्लोराइड वाली जो रिएक्शन है। तो टोलुइन से आगे जाने के लिए 3 बातें होती हैं, या तो आप Cl2H कराइए, या CrO2Cl2 कराइए, या KMnO4 कराइए। तो ऐसी कंडीशन तो कोई है नहीं कि हमें बेंजल्डिहाइड या बेंजोइक एसिड बनाना, हमने बेंजिल बनाना है तो बेंजिल वाली फॉर्म आपको Cl2H से मिलेगी। ये सब आगे की बातें बिल्कुल आपको एक्सपर्ट कर दूंगा, आप ये समझ जाइए। तो यहाँ आपसे आगे जाएंगे तो आप क्या कराएंगे, Cl2H, उससे क्या होगा, एरोमेटिक ना रिएक्शन करके एलिफेटिक ही करेगा H होने की वजह से, तो HCl के साथ Cl यहाँ लगेगा। तो आप पूछे भाई CH2Cl पर, ये बन गया बेंजिल और ये है Cl क्लोराइड माने बेंजाइल क्लोराइड, ये बेंजिल क्लोराइड। अब बहुत इजी है, आपको पता है कि Cl की जगह OH ही तो करना है, तो मैंने क्या ट्रिक बताई है, KH aqueous। भाई Cl की जगह OH कर दें तो बेंजिल अल्कोहल कहलाएगा, तो KH aqueous करा दो, KCl के साथ OH आएगा। बताइए कितना इजी कन्वर्जन है। ये साहब नेम जरूर लिखने हैं आपने, टोलुइन, बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल अल्कोहल। मैं नाम बताता रहूंगा लेकिन आपने लिख के आना है एग्जाम में, और यहाँ भी कॉपी पर जब नोट कर रहे हैं तो लिखना है। अगले कन्वर्जन पर चलें तो प्रोपीन से प्रोपाइन। प्रोपीन माने 3 कार्बन, इन माने डबल बॉन्ड, बैलेंस ही कंप्लीट करना आप सीख गए हैं, 2 और 2 4। इससे आपने आगे जाना है, प्रोपाइन बनाना माने इसको ट्रिपल कर देना है। तो पहली बात तो इससे आगे जाने के लिए क्या करते हो आप, या तो H2 या Cl2 या HCl। अगर आप करोगे H2 तो एक H इसको मिलेगा, प्रोपीन बनेगा। फिर भी Cl2 आधिक्य में कराना पड़ेगा क्योंकि 2 हैलोजन चाहिए, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड वाली चीज लानी है। या फिर आप कराएंगे HCl तो इसको Cl मिलेगा, इसको H मिलेगा, लेकिन फिर आपको Cl2 कराना पड़ेगा क्योंकि एक Cl से काम नहीं चलेगा। KH अल्कोहलिक अगर 2 होंगे तभी तो प्रोपाइन बनेगा। उससे अच्छा है कि अगर आपको चाहिए ही 2 Cl तो इसका Cl2 करा दो, और Cl2 कराने से क्या होगा, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ। देखिए कितना इजी है, CH3 CHCl और CH2Cl, आगे 2 हैलोजन। और आपको पता है डाई हैलोजन है, ट्रिपल बॉन्ड करना है माने बॉन्ड बढ़ाना है, तो सीधी सी बात KH अल्कोहलिक, 2 के 2 Cl को निकालेंगे, OH एक बार यहां से जाएगा, एक बार यहां से जाएगा, क्योंकि जब K ने Cl यहां से निकाला तो OH को H यहां से, K से ने Cl यहां से निकाला तो OH को H इस वाले से, नियरेस्ट वाले से, इससे भी निकल सकता है, इससे भी, लेकिन इससे क्यों नहीं, क्योंकि इस पर अधिकतम H है, इस पर कम H है, तो यहां से, क्योंकि सेडजेफ नियम ऐसा कहता है। तो KCl के साथ तो OH को H, इस जहां से Cl गया उसके नजदीकी कार्बन से, नजदीकी कार्बन ये भी है और ये भी है, तो इस पर 3 H है, इस पर 2 H है, तो कम वाले से जाएगा यहां से। और जब K ने ये वाला Cl निकाला तो OH को H इसके नजदीकी कार्बन से, तो इसके नजदीकी कार्बन तो ये H यहां से, क्या बचाए, देखिए CH3 है, ये तो ये C है, यहां से H भी निकला, Cl भी निकला, यहां से एक H निकला, एक Cl निकला, सिंगल बॉन्ड CH, ऐसे करके बच रहा है। अब 2 चीजें यहां से गई, 2 चीजें यहां से गई, तो 2 बॉन्ड आ गए। और क्या है भाई, ये प्रोपाइन ही तो है, 3 कार्बन है, 1 2 3 O1 पर आइन है, तो प्रोपाइन ये बन गया सीधे। कोई बच्चा कहे कि मुझे तो Cl2 याद नहीं आया, मुझे तो याद ही H2 आया, ये लीजिए H2Ni, तो H इसको तो वो पूछेगा प्रोपेन पर, और फिर इसका वो करा देगा यहां Cl2H आधिक्य में, इन एक्सेस आधिक्य में कराने से क्या होगा, 2H, एक H यहां से Cl के साथ, एक H यहां से Cl के साथ, और Cl लग गए, यहां पहुंचेंगे, तब ऐसे करा सकते हैं। और अगर किसी ने इसका HCl कराया तो HCl कराने से क्या होगा, ये देखिए मैं यहां लिख दे रहा हूं HCl। अगर आपने एंटी मार्कोनी काफ कराया माने पेरोक्साइड लिख दिया एरो पर, तो Cl यहां लगा, H यहां लगा, बनेगा ये CH3, ये CH2 हो जाएगा, H इसको मिलेगा, CH2Cl। फिर एक बार और इसका Cl2 बनाना पड़ेगा, Cl2H, फिर एक HCl के साथ Cl, तब ये डाइहैलोजन तक पहुंचोगे, तो ये भी हो सकता है। तो इसलिए आपको पता है कि एल्कीन से जाने के 3 रास्ते हैं, तीनों से मैंने बना दिया। या तो HCl कराते हैं, मोनोहैलोजन बना, क्योंकि आपको डाई करना है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड लाना है, क्योंकि 2 हैलोजन होने चाहिए ना KH अल्कोहलिक के लिए, तभी तो वो 2 चीजें निकालेगा, 2 चीजें, डबल बॉन्ड आएगा माने एक बॉन्ड पहले से ट्रिपल हो जाएगा। या फिर आपने H2 कराया तो प्रोपेन Cl2H आधिक्य में लिखने से ये कराया, या फिर Cl2 कराने से पहले से 2 Cl आ गए, फिर KH अल्कोहलिक कराया। बहुत ईजी, माने समझिए जिस ग्रुप से आगे जाने के लिए जो कहा वो कराइए। नेक्स्ट है एथेनॉल से एथिल फ्लोराइड। एथेनॉल माने फिर से वही 2 कार्बन का अल्कोहल, ये हमने वैलेंसी कंप्लीट की।
बनाना है एथिल फ्लोराइड। तो आपको पता है कि अल्कोहल से आगे जाने के लिए मैंने PCl5 बताया हुआ है, OH की जगह हो जाएगा Cl। सीधी सी बात सोचने की है कि एथेनॉल माने अल्कोहल, अल्कोहल से आगे जाने के लिए OH की जगह Cl, वो PCl5 करता है, ये पहुंचे। तो ये एथिल क्लोराइड तो बन गया, क्योंकि देखिए मिलाइए तो C2H5 एथिल क्लोराइड है, लेकिन हमने चाहिए एथिल फ्लोराइड। तो मैंने आपको एक स्वार्थ रिएक्शन बताया था, हैलाइड का विनिमय जिसे कहते हैं AgF, नॉट KgF, ठीक है ना। तो AgCl के साथ और F आएगा। अगर हमें यहाँ पर I चाहिए होता, माने एथिल आयोडाइड क्या देता, तो फिर हम NaI लेते और एसीटोन लेते, उसे हम फिंकलिस्टाइन रिएक्शन बोलते हैं। ये स्वार्थ है, तो AgCl के साथ F आ जाएगा। जब मैं आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा रहा था तब मैंने कहा था हेलोल्केन से हेलोल्केन ही बन रहा है, लेकिन अगर क्लोरो से फ्लोरो चाहिए तो AgF। ये देखिए 3 और कन्वर्जन हो गए। इसमें एक नई बात ये आगे टॉलिन से आगे जाने के लिए क्या करते हैं, ऐसे करके जिसको जितनी ज्यादा ट्रिक याद रहेंगी और उनको अप्लाई करना आएगा और किस टाइम अप्लाई करना है वो आएगा, तो वो चीजें बहुत अच्छे से कर लेगा। और ये रिवीजन से आएंगी, ये चीजें अभ्यास से आएंगी। जितना आप करेंगे, इसको लिख कर करेंगे, याद नहीं करनी है ट्रिक, केवल याद करने के बाद उसको अप्लाई करना है। और उसको करने के लिए आपको पेन कॉपी उठानी है, बार बार रिएक्शन को लिख के देखना, माइंड चलाना है कि इससे आगे जाने के लिए ये करते हैं, तो सारी चीजें लगा के देखो, तब आपको इजी वे में समझ में आएगा। इसको आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए इन कन्वर्जन को। फिर नेक्स्ट कन्वर्जन की बात करते हैं। बात कुछ और नए कन्वर्जन की करते हैं, जो कि है हमारा ब्रोमोमेथेन से प्रोपेनॉन। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आएगी क्योंकि कीटोन चैप्टर की बात हो जाएगी, लेकिन चलिए कोई नहीं, आगे तक आपको समझ में आएगा। ब्रोमोमेथेन मीन्स एक कार्बन लगाना है, ब्रोमो माने Br, इसकी बैलेंस कंप्लीट करें तो CH3Br। अब इससे दिख रहा है कि हेलोल्केन है, तो आगे जाने के लिए क्या करें वो आप देखिए। प्रोपेनॉन है, तो प्रोपेनॉन माने उसमें 3 कार्बन है या एक ही कार्बन है, माने कार्बन की लेंथ बढ़ानी है। तो सबसे पहले तो आपको Na ईथर ही कराना है, लेकिन इस बार ध्यान रखना है कि आपको दुगने होंगे तो एथेन ही बन पाएगा, उसका भी करा दोगे तो 4 कार्बन बन जाएंगे, लेकिन 3 बनाने हैं, माने ये विषम कार्बन है, ओड कार्बन में है। तो मैंने कहा था फिर यहाँ ट्वाइस ना करके एक आप जितने कार्बन का चाहिए, एक का तो ये है, 2 कार्बन का हेलोल्केन और ले लीजिए। उससे क्या होगा, ये 2 Br 2 Na के साथ जाएंगे और ये CH3 यहां पर आकर अरेंज होगा। माने विषम कार्बन के एल्केन के लिए हालांकि इस मेथड को प्रेफर नहीं किया जाता, मैंने कहा था, केवल इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारी एल्केन और साथ में बन जाएंगी, फिर उस मिक्सचर को अलग करना पड़ता है। लेकिन चलिए कन्वर्जन में तो फिर हमें करना पड़ेगा। वैसे स्पेशली अगर विषम कार्बन की एल्केन बनानी हो ज्यादा कार्बन की, तो कोरे हाउस रिएक्शन होता है, कोरे हाउस अपचयन, उसका यूज करते हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा मेथड है इसलिए मैंने इसको यूज कर लिया है। तो आपने यहाँ ट्वाइस ना करके, एक कार्बन का ये था, आपको पता है प्रोपेनॉन बनाना है, उसमें टोटल कार्बन 3 होंगे, तो एक कार्बन इसमें 2 कार्बन का हेलोल्केन साथ में लिया, 2 Br 2 Na के साथ, फिर यहाँ बैलेंसी कम हुई, यहाँ बैलेंसी कम हुई, वो CH3 है प्रोपेन। अब आपको पता है कि एल्केन है, इससे आगे जाने के लिए क्या करेंगे आप, Cl2H। अब क्या करना है कि आप Cl2 एंड पर नहीं कराइएगा, किसी बीच से करा दीजिए, या अगर एंड पर भी कराना है तो रीअरेंजमेंट कराना पड़ेगा। चलिए कोई यहीं से करा देते हैं, सिरे से HCl के साथ Cl आ गया, फिर से बना हेलोल्केन। अब हेलोल्केन बना, इससे आपने कीटोन बनाना है, ये देखिए। तो अभी तो आपने अल्कोहल चैप्टर तक इससे नहीं पढ़ा, आपसे कीटोन बनवा रहा है, तो इसके आगे की बात मैं आपको बताऊं। कीटोन देखिए, आपको पता है कि बीच में होता है ग्रुप, तो बीच में ग्रुप होता है तो ये चीजें बीच में होनी चाहिए। तो इस Cl को आप बीच में ले जाइए, और बीच में ले जाने के लिए रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है AlCl3 कैटालिस्ट में 673 केल्विन टेम्परेचर पर पुनर्विन्यास अभिक्रिया, Cl इधर शिफ्ट हो जाएगा, H इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा CH3 CHCl और CH3। नेम इनके, ये मेथिल ब्रोमाइड, प्रोपेन, नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, ये नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड है। नेम जरूर लिखने हैं, देखिए मैं बार बार लिख रहा हूँ इसलिए। ये आइसो है क्योंकि Cl जिस कार्बन से जुड़ा है उस पर 2 कार्बन है, 2 डिग्री, और 2 डिग्री को क्या कहते थे, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, सिंपल नेम में। सिंपल नेम इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि व्हाट हैपन व्हेन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इससे आगे जाने के लिए क्या करेंगे भाई, है तो हेलोल्केन, भले ही 2 डिग्री का है, तो हेलोल्केन से आगे जाने के लिए आप क्या करते हो, Na था, कराएंगे नहीं क्योंकि 3 कार्बन बन चुके हैं और ज्यादा कार्बन बढ़ाने नहीं है। KOH एक्वस नहीं कराएंगे, वो सॉरी KOH एक्वस कराएंगे क्योंकि KOH एक्वस कराने से अल्कोहल होगा। तो आपको क्लियर कर दूं, जब कीटोन बनाना हो या एल्डिहाइड बनाना हो तो अल्कोहल होना चाहिए। फिर मैंने अल्कोहल यहीं क्यों नहीं बना लिया हेलोल्केन से, क्योंकि अगर यहाँ OH आ जाता तो फिर बनता एल्डिहाइड। अगर बनाना है कीटोन तो अल्कोहल बनना चाहिए 2 डिग्री का, तो सीधी सी बात 1 डिग्री का अल्कोहल एल्डिहाइड देगा अपने ऑक्सीडेशन पर, 2 डिग्री का अल्कोहल कीटोन देगा अपने ऑक्सीडेशन पर, इसलिए मैंने पहले से इसको एल्कोहल को 2 डिग्री बनाया। आगे की बात है, लेकिन जितना समझ आ रहा होगा अच्छी बात है। KOH एक्वस कराया आपने,
KCl के साथ OH आ जाएगा। तो ये बना आपका CH3CHOH, ये CH3। इसका नेम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। भाई Cl की जगह OH ही तो आ गया है, तो अब क्लोराइड की जगह अल्कोहल लिख देंगे, आइसोप्रोपिल तो रहेगा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। अल्कोहल से आगे जाने के लिए मैंने आपसे कहा था या तो OH की जगह Cl लाते हैं, जो कि PCl5 से आप कर रहे हो बहुत देर से। तो PCl5 OH की जगह Cl अगर कर दे तो फिर आप वहीं पहुंच जाओगे, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा काम होता है अल्कोहल से आगे जाने का, ऑक्सीडेशन कराना, अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराना, और वो होता है PCC की हेल्प से। इसकी है प्रीडीन क्लोरोक्रोमेट, ये PCCO ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे होता है अल्कोहल वाले चैप्टर में बताऊंगा। वैसे मेन ये वाला H इस O के साथ जाते हैं, माने ये H इस O के साथ H2O बनाते हैं, तो ठीक है क्या बच रहा है? CH3 CCH3 और ऊपर एक O बच रहा है। जब यहाँ से कोई वैलेंसी कम हुई, यहाँ से कम हुई, तो एक बॉन्ड बढ़ेगा, माने ये, और यही है प्रोपेनॉन। इसे हम एसीटोन कहते हैं कॉमन में, प्रोपेनॉन। कीटोन है ना 1 2 3 प्रोपेन, और कीटोन का अनुलग्न होता था सफिक्स ऑन, तो प्रोपेनॉन मिलाकर लिखें। वैसे कॉमन नेम एसीटोन है, इसलिए कहता हूं मैं कि कॉमन नेम भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आपसे अगर ये कह देता ब्रोमोमेथेन से एसीटोन, तो जिनको एसीटोन ही नहीं पता क्या होता फिर वो कैसे करते? ठीक है ना। तो देखिए इसमें थोड़ा सा सोचने की बात आ गई, क्योंकि अभी हमने एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा, इसलिए आ गई। तो इस कन्वर्जन को अगर ना भी समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आगे के चैप्टर्स में आएगा ही। फिलहाल मैं एक बार और बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए ब्रोमोमेथेन से प्रोपेन तक तो पहुंच ही जाएंगे, इससे आगे जाने के लिए Cl2H नहीं कराया। फिर आपको पता है कि कीटोन बनना है, तो कीटोन चूंकि बीच में ग्रुप होता है, तो इसलिए यहीं से ग्रुप बीच में करना पड़ेगा, माने रीअरेंजमेंट किया। ये पुनर्विन्यास अभिक्रिया मैंने हेलोल्केन में आपको पढ़ाई थी। Cl इधर शिफ्ट हो गया, SH इधर शिफ्ट हो गया। हेलोल्केन से आगे जाने के लिए KOH एक्वस कराया, क्योंकि अल्कोहल से ही एल्डिहाइड बनता है, अल्कोहल से ही कीटोन बनता है। अगर अल्कोहल 1 डिग्री का हो तो ऑक्सीडेशन पर एल्डिहाइड बनता, हमें एल्डिहाइड नहीं बनाना था, प्रोपेन एल्डिहाइड नहीं बनाना था, प्रोपेनोन कीटोन बनाना था। इसलिए अल्कोहल को 2 डिग्री अल्कोहल चाहिए था, ऐसे भी समझ लिया, इसलिए मैंने Cl को इधर लिया। तो KOH एक्वस कराने से यहाँ OH आया, 2 डिग्री का अल्कोहल है, PCC से कराया ऑक्सीडेशन, ये HO के साथ H2 और कीटोन। अगर ये Cl यहाँ पर KOH एक्वस कराता और फिर ऑक्सीडेशन कराता तो एल्डिहाइड बन जाता, क्योंकि यहाँ OH होता, तो उसका H इसका H H2 बनाते इस O के साथ, तो CHO बचता, तो प्रोपेनल बनता। तो अगर आपसे पूछ ले ब्रोमोमेथेन से प्रोपेनल, तो यहाँ से KOH एक्वस करा के ऑक्सीडेशन से बनेगा। अभी पूछा था प्रोपेनॉन, तो 2 डिग्री अल्कोहल बना के कराया। तो देखिए कितने सारे क्वेश्चन कन्वर्जन में खुद से तैयार हो जाते हैं, खुद से आ जाते हैं। तो वो सब सोचते हुए चलिए आप अपने माइंड में कि इससे ये करा देते तो क्या बन जाता, उसको अच्छे से ऑर्गेनिक समझ में आता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये भी बहुत अच्छा कन्वर्जन है। ब्यूट 1 से ब्यूट 2। यहाँ पर डबल बॉन्ड का नंबर चेंज हो रहा है, कार्बन उतना ही, पहले डबल बॉन्ड नंबर 1 पर है, फिर डबल बॉन्ड नंबर 2 पर चला गया है। चलिए देखते हैं। खैर ब्यूट 1 तो 4 कार्बन लगाइए, नंबर 1 पर डबल लगाइए, बैलेंस ही कंप्लीट कर लीजिए। ये आप ये सोचिए कैसे चेंज होगा, ये डबल बॉन्ड इधर कैसे आएगा, मत सोचिए बिल्कुल। आप सोचिए कि एल्कीन है, एल्कीन से आगे जाने के लिए आपको क्या करना होता है? HCl HBr एक ही बात है, लेकिन मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ लगाते समय HCl ना करा के HBr कराइएगा, क्योंकि ऊष्मा गतिकी माने थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन फिर ज्यादा ठीक होता है। अब आपको देखिए ये डबल बॉन्ड यहां चाहिए 2 पर, तो इसका मतलब HBr जब कराएंगे तो मैक्सिमम वाले पर ना लगाएं आप, क्योंकि अगर आपने Br यहां लगा लिया, नेगेटिव पार्ट यहां लगाया, तो फिर बॉन्ड तो यहीं बढ़ के आएगा, तो आपको बॉन्ड चाहिए इधर, तो ये हैलोजन यहां आना चाहिए, फिर KHL को लेकर आएंगे तो बॉन्ड यहां इंक्रीज हो जाएगा। तो HBr MR माने मार्कोनिकॉफ रूल होने दीजिए। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्डेड उस कार्बन पर जाता है जहां कम H होते हैं, माने Br यहाँ आएगा, क्योंकि इस पर 1 H है, इस पर 2 है, तो Br यहाँ आएगा, H यहाँ आएगा, तो बनेगा आपका ये बॉन्ड सिंगल और ये CH3। दूसरा मुझे यहाँ एक बात और कहनी, भाई एल्कीन है, एल्कीन से आगे जाने के लिए आप या तो HBr करते हो, या H2 करते हो, या Br2 करते हो। तो Br2 करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमें ट्रिपल बॉन्ड वाली चीज तो बनानी नहीं, बनाना तो ई नहीं है, डबल बॉन्ड ही रहने देना, तो Br2 तो कराएंगे नहीं। HBr मैंने करा ही दिया। अगर मैं इसका H2 कराता, H2Ni, तो यहाँ H आता, यहाँ H आता, ये बन जाता आपका ब्यूटेन। फिर इस पर Br2 कराता, Br2H में,
आप HBr के साथ और Br ले आते, लीजिए 4 कार्बन का Br बन जाता। लेकिन आपको Br अगर यहाँ पर KH अल्कोहलिक आपने लगाया, मैंने इसलिए बनाया, देखिए अगर यहाँ KH अल्कोहलिक है, क्योंकि हेलोल्केन से आगे जाने के लिए आपको पता है Na इथर कराएंगे नहीं, 8 कार्बन की चीज बन जाएगी। KH एक्वस कराएंगे नहीं, अल्कोहल बन जाएगा, बनाना ही नहीं है। KH अल्कोहलिक ही कराना है क्योंकि बॉन्ड बढ़ाना है, तो KH अल्कोहलिक अगर आप कराएंगे तो KBr के साथ जाएगा, OH को H यहाँ से मिलेगा, डबल बॉन्ड यहीं आ जाएगा, फिर ब्यूटवनीन से ब्यूटवनीन ही बन जाएगा। तो आपको ये Br यहाँ चाहिए ही नहीं था, Br कहीं बीच में चाहिए, और बीच में चाहिए तो आप यहाँ ये भी कर सकते हैं AlCl3 673 केल्विन, फिर Br इधर शिफ्ट हो जाएगा, H इधर शिफ्ट हो जाएगा, वन ये बन जाएगा। उससे अच्छा था कि सीधे HBr करा के आप यहाँ पहुंच गए थे, ये स्टेप नहीं कराने पड़ेगी। अब इस पर आप KH अल्कोहलिक लगा दीजिए, सीधे सीधे। ध्यान रखिए हेलोल्केन से आगे जाने के लिए इतनी बातें बताई। अब अल्कोहल बनाना है तो KH एक्वस, बॉन्ड बढ़ाने हैं तो KH अल्कोहलिक, CN लाना है तो KCN, रिडक्शन कराना है मैंने एल्केन ही बनाना है हेलोल्केन से तो आप चेन करा दो। क्या रखा है, कार्बन की लंबाई बढ़ानी है तो N इथर करा दो, सब पता रहता है कि क्या कराना पड़ेगा। और मैंने जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो सकती है, अधिकतम संभावनाएं, वो सब लिख देता हूँ मैं। KH अल्कोहलिक कराने पर क्या होगा, KBr के साथ OH को H मिलेगा, इस जिस कार्बन से Br गया उसके नजदीकी कार्बन से, नजदीकी ये भी कार्बन है और ये भी है। कहाँ से जाएगा, इस पर 2 H है, इस पर 3 है, तो कम वाले से जाता है, यहाँ से जाएगा, तो ये क्या बनेगा CH3। जब यहाँ से H गया तो ये CH बचा, सिंगल बॉन्ड लगाओ अभी पहले, CH यहाँ से Br गया, आगे CH3। जब यहाँ से एक H कम हुआ, यहाँ से Br कम हुआ, तो एक बॉन्ड और बढ़ जाएगा, एक चीज कम हुई है। अब देखिए क्या है, 1 2 3 4, अब 2 के 2 और 3 में माने 2, तो ब्यूटवीन, पहले क्या था डबल बॉन्ड यहाँ था, अब ये इधर शिफ्ट हो गया, ब्यूटवीन हो गया। ये देखिए कितना अच्छा मेथड है। आपने नहीं सोचा डबल बॉन्ड इधर उधर कैसे होगा, आपने तो सीधा सोचा एल्कीन से आगे जाने के लिए करते क्या है, वो काम कराते गए। बॉन्ड बढ़ाना है चलो आगे, क्योंकि हेलोल्केन से आगे जाने के लिए रास्ते तो बहुत सारे, लेकिन कौन सा कब लगना है वो आपको पता चलता रहेगा कि आपने अल्कोहल बनाना है कि बॉन्ड बढ़ाना है कि कार्बन की लंबाई बढ़ानी है। इसको भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। मैंने कहा भी था कि जब आपको पोजीशन आइसोमर बनानी हो, स्थान समापी माने ग्रुप इधर उधर करने हो, तो आपको पता होना चाहिए कि MR और AMR, मार्कोनी का रूल और एंटी मार्कोनी का रूल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं एल्कीन वाले चैप्टर। इसलिए पढ़ा रहा था मैं हेलोल्केन से पहले एल्केन एल्केन एल्काइन, क्योंकि हेलोल्केन ऐसे डायरेक्ट समझ में नहीं आया। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ, जो बच्चे जो स्टूडेंट केवल इसी लेक्चर को देख रहे हैं, इससे पहले के लेक्चर उन्होंने नहीं देखे हैं, तो मेरा आपसे कहना रहे कि आप स्टार्टिंग से देखते हुए आइए ऑर्गेनिक को, तभी समझ में आएगी। इसके बाद 2 कन्वर्जन इस क्वेश्चन के बचे हैं, उनको भी कंप्लीट करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन के जो लास्ट 2 कन्वर्जन बचे हैं उनको कंप्लीट करते हैं। 1 क्लोरोब्यूटेन से नॉर्मल ऑक्टेन, बहुत इजी कन्वर्जन है। आप पहले 1 क्लोरोब्यूटेन बनाइए, ब्यूटेन माने 4 कार्बन लगाइए, 1 पर क्लोरो लगाया, बैलेंस ही कंप्लीट कीजिए, CH3 CH2 CH2 Cl, ये 1 क्लोरोब्यूटेन है। आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि नॉर्मल ऑक्टेन 4 कार्बन से 8 कार्बन बनाने हैं, जाहिर सी बात है एल्केन है। आगे जाने के लिए आपको पता है बहुत सारे रास्ते हैं, अब चेन भी है, अब चेन करा दोगे तो HCl के साथ और H लग जाएगा, ब्यूटेन ही वो बनेगा। आपको बनाना है ऑक्टेन तो Na ईथर कराएंगे, वो डायरेक्शन है, ये एक स्टेप में हो जाना है, इसलिए मैं प्लस करके लिख देता हूँ Na ईथर। तो NaCl को निकालेगा, फिर ये कुछ नहीं बचता, इसलिए 2 किया होगा, यहाँ पर 2 होगा, 2Na2Cl के साथ जितना ही पोर्शन है उतना ही पोर्शन बन जाएगा, CH3 CH2 CH2, और आगे को ऐसे ही लगेगा CH2 CH2 CH3 प्लस 2 NaCl। ये हो गया आपका नॉर्मल ऑक्टेन। ये तो 4 कार्बन से 8 कार्बन सीधे हो गए। अगर ये क्लोरोब्यूटेन, मैं यहाँ पर एक ऐसे लिख दूं, इस टाइप से 1 क्लोरोब्यूटेन ना होकर 2 क्लोरोब्यूटेन होता, थोड़ा मैं अपनी तरफ से ऐसे बता रहा हूँ आपको, तब आप अगर इसका Na ईथर करा देते तो देखिए कैसे कनेक्ट होता, ये 2 करते, ये 2 करते, 2Na2Cl के साथ जाते, तो जैसा ही लिखा वैसे ही कनेक्ट होता है। तो आप इसको लिखिए पहले CH3 CH2 CH3, यहाँ से गया ना तो यहाँ बॉन्ड छोड़िए, फिर इसको ऐसे जोड़ दीजिए, CH इधर को CH3, इधर CH2, इधर CH3, फिर ये होता है 1 2 3 4 5 6 2 3 1 2 3 4 3 4 डाइमेथिल हेक्सेन, ये 6 है ना, तो 3 पर मिथाइल छोटा, 4 पर मिथाइल छोटा, 3 4 डाइमिथाइल हेक्सेन, फिर ये बन जाता। देखिए 2 क्लोरोब्यूटेन से बनते तो 8 ही कार्बन, लेकिन स्ट्रेट चैन ना होकर टेढ़ी मेढ़ी चैन बनती। ये भी एक देखिए कन्वर्जन हो गया तैयार। इसको देखिए बेंजीन से डाइफेनिल, साफ पता चल रहा होगा आपको,
क्योंकि बेंजीन से डाइफेनिल माने 2 रिंग बनेगी, तो वुड ही होना है। लेकिन चलिए करते हैं। ये रहा आपका बेंजीन। इससे आगे जाने के लिए बेंजीन से Cl2 ही होता है, लेकिन यहाँ HNO नहीं कराते, F ही कराते हैं, क्योंकि पता है एरोमेटिक में फिर सब जगह रिएक्शन हो जाएगा। आपको किसी एक ही पोजीशन पर चाहिए, यहाँ पर कहीं भी करा दीजिए। HCl के साथ Cl आ गया, क्या बना भाई? क्लोरोबेंजीन। नेम जरूर लिखना है। क्लोरोबेंजीन माने हेलोएरिन। हेलोएरिन हेलोएल्केन ही होता है, ये एरोमेटिक होता है बस इसलिए। तो वही सारे कन्वर्जन है। अगर Na ईथर करा दोगे तो आपको पता है कि यहाँ पर 2 किया होगा, तो 2Cl 2Na के साथ जितना पोर्शन है ऐसे पोर्शन लग गया होगा। इससे यही पोर्शन आपका आगे अटैच हो जाएगा। इसी को बोलेंगे आप डाइफेनिल। इसको आप बाईफेनिल भी बोलते हो, क्योंकि डाई माने तो 2 होता ही है, बाई माने भी 2 होता है। इंग्लिश का ही वर्ड है, दोनों सब इंग्लिश के ही वर्ड है। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम वालों को प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, क्योंकि बोला तो यही जाता है, उसका प्रोनाउंसिएशन यही होता है। जो लिखा है मैंने बस उसको इंग्लिश में लिखना है। तो देखिए ये भी कन्वर्जन कितना ईजी हो गया। तो आप ये तो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, जबकि है कुछ नहीं इसमें। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 में जो 10 कन्वर्जन है ये कंप्लीट आपके हो गए हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसमें 20 कन्वर्जन है, उनको करेंगे। तो आपको इसमें ये बात तो कम से कम समझ में आई होगी कि कन्वर्जन को ऑपरेट कैसे किया जाता है, क्योंकि कन्वर्जन अगर समझ में आ जाए तो बड़ा इजी हो जाता है। तो आप ये वाले कन्वर्जन भी नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। यही ट्रिक और यही सब चीजें अप्लाई होंगी उसमें भी। तो जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। देखिए बात क्वेश्चन नंबर 19 की करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा कन्वर्जन है, और आप देखिए कितने इजी तरीके से कन्वर्जन आपके होते जाएंगे। पहला है प्रोपीन से प्रोपेन मनोल। तो प्रोपीन लिखिए आप 3 कार्बन, डबल बॉन्ड लगा लीजिए, बैलेंस से कंप्लीट कीजिए। इससे अगर प्रोपेन 1 बनाना चाहते हैं तो आप प्रोपेन 1 छोड़िए, एल्कीन है, एल्कीन से आगे जाने के लिए आपको बताया गया है HBr कराइए। अब आपको 1 पर होल चाहिए, तो इसका मतलब Br जो है 1 पर चाहिए, और ये असममित एल्कीन है। असममित एल्कीन माने असमेट्रिक एल्कीन। डबल बॉन्ड से इधर ऐसा कार्बन है जिस पर 1 H है, इधर डबल बॉन्ड से ऐसा कार्बन जिस पर 2 H है, तो अलग अलग है हाइड्रोजन। तो इसलिए HBr जब आप कराएंगे तो ये नेगेटिव पार्ट ये सोचेंगे कहाँ दें, क्योंकि अधिकतम वाले पर देंगे तब नंबर 1 पर आएगा, और फिर ऑल आ जाएगा आसानी से नंबर 1 पर। तो इसलिए आपको परऑक्साइड लिखना पड़ेगा, क्योंकि परऑक्साइड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ही ऐसा पॉसिबल है कि जब आप HBr कराएं तो नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्डेड उस कार्बन को जाएगा जिस पर अधिकतम H हो। एल्कीन में मैंने आपको बताया ही है, तो इसको यहाँ मैं लिख भी देता हूँ। इसको हम एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल बोलते हैं, AMR। तो अब Br इसको मिलेगा, H इसको मिलेगा। पता ही है एल्कीन में योग अभिक्रियाएं होती हैं, एडिशन होता है, एक पोर्शन एक को, दूसरा दूसरे को, लेकिन किसको मिलेगा? Br इसको, H इसको। ये बना CH3 CH2 Br, क्योंकि इसको H मिला CH2 हो गया, बाकी Br मिला, ये बना। ये आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन हो गया। बस अब इस पर OH ही तो चाहिए, और हेलोल्केन हेलोल्केन से आगे जाने के लिए Na ईथर कराएंगे नहीं, क्योंकि 3 कार्बन से 6 हो जाएंगे। एल्कोहल ही नहीं कराएंगे, नहीं तो फिर डबल बॉन्ड बढ़ जाएगा। आपको पता है कि जब यहाँ पर चाहिए ही आपको अल्कोहल, क्योंकि प्रोपेन 1 होल, प्रोपेन ही है 1 पर होल आ जाएगा, तो KH ऑफ सिंपल सा फंडा, क्यों ही ज्यादा सोचना। Br की जगह OH, KBr को लेके उड़ जाएगा। CH3 CH2 OH, कितना इजी है। अगर सपोज कीजिए आप ये काम ना ही कराते, HBr कराते और पेरोक्साइड ना लिखकर MR कराते, मार्कोनिक ऑफ रूल, फिर ये जो नेगेटिव पार्ट है डबल बॉन्डेड उस कार्बन को जाता जिस पर कम H है, Br इसको मिलता है, H इसको मिलता है, तो बनता आपका ऐसा कुछ। H इसको मिलता तो CH3 हो जाता। अभी 2 ब्रोमोप्रोपेन था, तो अगर आप इस पर KH को कराते तो प्रोपेन 2 बनता। तो अगर आपका क्वेश्चन होता प्रोपेन से प्रोपेन 2 तो फिर MR करा के KH को कराते प्रोपेन 2। लेकिन अगर इसी से बनाना है तो आप यहां पहुंच सकते हैं AlCl3 673 केल्विन टेम्परेचर। इससे क्या होगा, Br इधर शिफ्ट करेगा, H इधर आ जाएगा, रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, पुनर्विन्यास, तो भी आप वहां पहुंच जाएंगे। और सपोज कीजिए आपने कराया ही इसका H2 होता, H2Ni। हेलोल्केन से आगे जाने के लिए आपको बताया गया ना, यहाँ इधर ना लिखकर ऐसे लिख देता हूं ना। अगर आपने इसका H2Ni कराया होता तो H इसको बनता प्रोपेन, और फिर आप इसका करा देते Br2H, HBr के साथ Br आ जाता, फिर ऐसे कर लेते। देखिए 3 मेथड लिख दिया मैंने।
अरे बस एल्कीन से आगे जाने के लिए क्या करते हैं वो करा दो, आप कुछ भी कराओगे आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या कराना है, ना भी आपने कुछ सीखा है तो। इसके बाद एथेनॉल से ब्यूट बनाएं। एथेनॉल लिखिए 2 कार्बन, एल्कोहल बनाइए, बैलेंस ही कंप्लीट कर दीजिए। तो आपको पता है कि अल्कोहल से आगे जाने के लिए OH की जगह Cl कराया जाता है, वो काम करता है PCl5, तो OH की जगह Cl कर देगा। अब आपको पता है कि हेलोल्केन है, आगे जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन कौन सा कराएंगे? आपको दिख रहा है यहाँ 2 कार्बन है, बनानी 4 कार्बन की चाहिए, तो Na ईथर ही कराएंगे। और जब Na ईथर कराएंगे तो ये डबल हो जाएगा, क्योंकि ये Cl के साथ चले जाएंगे दुगना करने से, तो ये बनेगा CH3 CH2, आगे को हो जाएगा CH2 CH3, जो है वही लग गया ब्यूटेन। अब ब्यूटेन से आगे जाना है तो आपको पता है Cl2H कराना, लेकिन आइन चाहिए, तो एक Cl लगाओगे तो एक ही बॉन्ड बढ़ेगा, माने डबल बनेगा, ब्यूटीन बनेगा, ब्यूट 1 इन बनेगा, लेकिन आपको ब्यूट 1 इन नहीं बनाना, ब्यूट 1 आइन बनाना है, पहली बार चुकी है वो। तो आप Cl2H और यहां लिखेंगे आधिक्य में, तो उससे क्या होगा, यहाँ Cl लगा लो, या एक ही कार्बन पर दोनों Cl लगा लो, 2S 2 Cl के साथ, तो फिर 2 Cl लगेंगे, 2Cl2 करना पड़ा होगा ना। लेकिन हम चेन रिएक्शन को बैलेंस नहीं करते हैं, और आपको पता है ये हेलोल्केन है, भले डाई हेलोल्केन है। बॉन्ड बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होता है, बॉन्ड बढ़ाने के अल्कोहलिक 2 के 2 Cl को 2S 2H, यहाँ से क्या बचने वाला है CH3 CH2, यहाँ से 2 H तो C और बॉन्ड ट्रिपल CH, ब्यूट 1 आइन। बनाना होता ब्यूट 2 आइन, तो फिर Cl2 यहाँ से कराते, 2S 2 Cl के साथ दोनों Cl यहाँ होते, KH कराने पर बॉन्ड यहाँ बढ़ते, ट्रिपल हो जाता, ब्यूट 2 इन आइन बन जाता। ब्यूट 1 इन ही चाहिए था, तो Cl2 एक बार करा के HCl के साथ एक Cl होता, KH लगाने पर एक ही बॉन्ड बढ़ता, ब्यूट 1 इन बनता। तो इस टाइप से यहाँ ही देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, तो इन दोनों को आप नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें कन्वर्जन है उनकी बात करते हैं। इसके बाद कन्वर्जन है 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन लेते हैं 3 कार्बन का Br लगाकर, इसकी बैलेंस हमने कंप्लीट की। अब हमें Br इधर शिफ्ट करना है, तो बहुत बार अभी मैंने आपको बता दिया था इसका यूज। आप AlCl3 लिखिए, 673 केल्विन टेम्परेचर लिखिए, Br इधर शिफ्ट हो जाएगा, H इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 ब्रोमोप्रोपेन से क्या बन जाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन, स्वतः ही बन जाएगा, पुनर्विन्यास रीअरेंजमेंट कहते हैं। अगर आप इस मेथड से नहीं करना चाहते, आपको पता है कि हेलोल्केन है, इस पर आप कराइए KH अल्कोहलिक, KH अल्कोहलिक से KBr के साथ OH को H यहाँ से, ये बनेगा प्रोपीन। अब आप यहाँ पर HBr करा लीजिए, और आपको पता है कि नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाएगा, लेकिन कहाँ, जब अगर पेरोक्साइड नहीं लिखेंगे तो जहां कम H है, इस पर 1 H, इस पर 2 है, तो कम H वाले पर जाएगा, तो Br यहाँ जाएगा। तो इसको मैं Mr लिख देता हूँ कि मार्कोनी का फूल, तो ऐसे भी हो सकता है, तो Br यहाँ आया, H यहाँ पर आया। तो अगर 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 बनाना है, Br को इधर उधर शिफ्ट करना है, ये हेलोल्केन में पॉसिबल है। कभी किसी भी एल्कोहल होता कि प्रोपेन 1 ओल से प्रोपेन 2 ओल, तो OH को रीअरेंजमेंट कर देते, नहीं होता। ओनली हेलोल्केन में पॉसिबल है कि हेलोजन पोजीशन चेंज करके ऐसे कर लेगा, कैटलिस्ट लिखेंगे, टेम्परेचर भी लिखेंगे। नहीं तो आपने हेलोल्केन से आगे जाने के लिए KH को लिखा है, एल्कीन बना, फिर आप शिफ्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, कैसे ध्यान रहेगा, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक लिखाई है कि जब आपको क्रियात्मक समूह इधर उधर करने हो तो Mr मार्कोनी का फूल या एंटी मार्कोनी का फूल है, क्योंकि एल्कीन बनाकर आप डबल बॉन्ड्स के इधर भी जोड़ सकते हैं, चीजें उधर भी जोड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आप मिनिमम पर चाहते हैं Br को तो Mr करा दीजिए, मैक्सिमम पर चाहते हैं तो पेरोक्साइड लिखकर AMr करा दीजिए। क्योंकि अगर यही क्वेश्चन होता 1 ब्रोमोप्रोपेन से प्रोपेन 2 ओल एल्कोहल होता, तो बस यहाँ तक पहुंचते, फिर आगे वो KH एक्वस कराने तो बाकी है भाई। डबल बॉन्ड करके, ये नहीं कि डबल बॉन्ड इधर उधर शिफ्ट कर लेंगे, अल्कोहल नहीं होता ऐसे शिफ्ट। आपने एल्कीन बना के हेलोजन को इधर उधर शिफ्ट कर लिया, जैसे डबल बॉन्ड को इधर उधर कर लेते हैं, फिर इसके बाद जब यहाँ पहुंचे तो KH एक्वस लगा के प्रोपेन 2 ओल बन जाएगा। इसका चौथा कन्वर्जन टोलुइन से बेंजील अल्कोहल, इससे पहले वाले में मैंने आपको करा दिया है, ये वहां से आप देख लेना। टोलुइन से आगे जाने के लिए क्या करते हैं, वो 3 बातें मैंने बताई थी, उनमें से Cl2H करा के HCl के साथ CH2Cl, फिर KH लगा देंगे। 5वां कन्वर्जन है बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा कन्वर्जन। आप बेंजीन लिखिए, जो बनाना है उसको पहले लिख लीजिए एक बार, थोड़ा आइडिया रहेगा। तो 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन कैसे लिखा जाएगा भाई, जो लास्ट वर्ड है उसी से पकड़ लीजिए। नाइट्रोबेंजीन माने NO2 लगा है,
4 ब्रोमो, तो इसके अकॉर्डिंग 4 देखिए 1 2 3 4 ये चीज, तो 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन हो गया। अब देखिए अगर मैं पहले HNO3 ले ला के NO2 आ जाएगा, लेकिन फिर 4 पर ब्रोमो नहीं आएगा क्योंकि रिंग पर NO2 है, तो ये मेटा डायरेक्टर होता है क्योंकि N पर इलेक्ट्रॉन बचते नहीं ना, N के पास 5 होते हैं, एक इसने इधर यूज कर लिया होता है, दो ऑक्सीजन से यूज कर लिए होते हैं, क्योंकि NO2 का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है एक्चुअल में वो इस टाइप का होता है। 5 में से एक इलेक्ट्रॉन इधर यूज हुआ, 2 इधर यूज हुए और 2 इसने इसको दे दिए, तो ये होता है मेटा डायरेक्टर। अब अगर तुमने इसका रिएक्शन कराया किसी से भी तो ये मेटा पोजीशन पर देगा, और मेटा पोजीशन कौन सी होगी, ऑर्थो मेटा यहाँ पर, तो आपको Br यहाँ मिलेगा और यहाँ मिलेगा तो 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन बनेगा। तो इसलिए NO2 तो पहले लाएंगे नहीं, पहले कौन लाइए आप, Br ही लाइए, Br2Fe इन डार्क, अंधेरे में इस रिएक्शन को कराएंगे। उससे क्या होगा, पहले Br आएगा, कहीं भी लगा लो, किसी भी पोजीशन पर, चलो यही लगा लेता हूं, सॉरी यहां पहले H शो कर दीजिए, H Br के साथ जाएगा, Br आ जाएगा, ये बना आपका ब्रोमोबेंजीन। अब HNO3 कराइए इसका, क्योंकि NO2 लाना है तो HNO3, यहां ज्यादा रिएक्शन नहीं होंगी एरोमेटिक में, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। अब HNO3 कराने से तो पता ही आपको H2SO4 की प्रेजेंस में होता है, और HNO3 कैसे रिएक्ट करता है, HNO2 है, एग्जाम में नहीं लेके आना ऐसे। अब आप देखिए जब Br लगा होगा माने हेलोएरिन है, हेलोएरिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं, तो अपनी ऑर्थो पोजीशन पर रिएक्शन देगा और पैरा पर, तो ऑर्थो पर भी देगा और पैरा पर भी। तो ऑर्थो वाला तो मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि हमने लिखना ही पैरा वाला है, रिएक्शन यहां भी हुई होगी, केवल ये वाला प्रोडक्ट लिख दे रहा हूं, तब ये H इस OH के साथ H2 बना के गया होगा, NO2 यहाँ लग गया होगा, ये देखिए NO2 ये आ गया Br। तो आप इसी को ग्रुप मान लीजिए 1 2 3 4 ब्रोमो और नाइट्रोबेंजीन, भाई अगर ये ना होता तो नाइट्रोबेंजीन था। इसका मतलब ये है यहाँ समझने का कि आपको NO2 भी लाना है, Br भी लाना है। अगर आप पहले NO2 ले आए HNO3 करा के, तो फिर Br 4 पोजीशन पर नहीं आएगा, क्योंकि NO2 मेटा डायरेक्टर होता है, वो 3 पोजीशन पर देगा रिएक्शन को, मेटा पोजीशन पर देगा। इसलिए पहले हम Br2 लाए, कहीं भी रेंजिंग में तो कहीं भी ले आइए, मैंने शुरू में बता दिया था, यहाँ पर भी लगा सकते थे ऊपर। फिर आपने HNO3 कराया तो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट भी बना होगा, पैरा भी बना होगा, लेकिन हमने पैरा लिखना है क्योंकि 4 ब्रोमो। अगर वो कहता है 2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, तो फिर वो ऑर्थो वाले H पर रिएक्शन करा देता, रिएक्शन तो अब भी हुई होगी, मतलब ऑर्थो वाला प्रोडक्ट लिख देता, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो मेटा पैरा, तो ऑर्थो पर SO कर देता, HOH के साथ NO2 लिख देता, तो इससे 2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन भी बन जाता। ऐसे करके आगे का सोचना है कि और क्या क्या लगाने से क्या क्या हो सकता है। इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट कन्वर्जन की बात करते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट कन्वर्जन की बात करते हैं, अच्छे कन्वर्जन है, बेंजिल अल्कोहल से 2 फेनिल एथेनोइक अम्ल। पहले आप बेंजिल अल्कोहल लिखना सीखिए, सीख ही गए होंगे। रिंग पर अगर CS2 लगा होता है उसको बेंजिल बोलते हैं, अल्कोहल है तो OH लगा देंगे, बेंजिल बनाना है 2 फेनिल एथेनोइक अम्ल। क्या होता है पहले इसको बनाते हैं, एथेनोइक अम्ल बनाइए, 2 कार्बन लगा के C=H बनाया, ये 1 2 पर लगा दीजिए फेनिल, ये फेनिल इसी तो कहते हैं, बैलेंस कंप्लीट कर दीजिए। तो रिंग पर CS2 C=H 1 2 इसकी बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए देखिए C=H है, ये ऐसे लगा होगा ना डबल बॉन्ड हो करके, भाई अगर पूरा C=H लगा है इस टाइप से होगा ना ये, तो 1 2 फेनिल और 2 कार्बन को एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक एसिड, ये बनाना है। आप देखिए CS2 तो ओके है, लेकिन ये कार्बन नहीं है हमारे पास, तो इसके लिए एक तो बात ये कि कार्बन इंक्रीज करना है एक, दूसरा आपको पता है कि अल्कोहल है, अल्कोहल से आगे जाने के लिए आप करते हो PCl5, सिंपल सी बात, PCl5 OH की जगह कर देता है Cl, तो CS2 Cl। अभी इससे पहले वाले में बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल अल्कोहल बन रहा था, अब बेंजिल अल्कोहल से बेंजिल क्लोराइड बन गया, देखिए उल्टा ऐसे। उसमें ये नहीं करते कि उल्टा घुमा दो, एरो इधर को था तो इधर को कर दो, ऐसे समझ रहे हो ना, ये ट्रिक से ही करना है ऐसे। ये नहीं कि अगर इससे ये बनाना है तो ये एरो इधर को कर दिया, लो जी बन गया, भाई इससे थोड़ा ऐसे बनेगा, इस पे तो KH एक्वस लगाओगे तब ये बनेगा, क्योंकि Cl की जगह H आएगा, तो बेंजिल अल्कोहल से बेंजिल क्लोराइड बन गया। आपने यहाँ पर क्या करना है, C=H लाना है, तो C=H लाने के लिए सबसे अच्छा होता है, ये ब्रह्मास्त्र भी कहता हूं मैं KCN, कि एक कार्बन बढ़ा के देता है
और फिर कोई सा ग्रुप आ जाएगा, तो पहले KCN कराइए इसका, KCl के साथ CN आ जाएगा, CH2CN। अब CN की जगह अगर C डबल H आपने लाना है तो इसके आगे मैं लिख देता हूं, लीजिए इसका यूज कर लेते हैं, S2 डाल्यूट HCl का काम होता है CN का C डबल H कर देना। ये कैसे हुआ ये मैं आपको अम्ल वाले चैप्टर में बताऊंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में, लेकिन ध्यान रखिए कि CN की जगह अगर C डबल H करना है तो S2 डाल्यूट HCl, और अगर CN की जगह CHO करना है, ये CN के चेन है एक्चुअल में RCN, S2 डाल्यूट HCl करने पर तो हो जाता है C डबल H CN का, SnCl2 HCl करने पर CN की जगह हो जाता है CHO एल्डिहाइड। ऐसे ग्रीक नोड लगाने पर कीटोन बनती है, अपचयन कराने पर अमाइन बन जाती है, तो ऐसे ग्रुप बनते हैं। तो जब CN वाले चैप्टर माने कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में पहुंचेंगे तब इसके चेन दिखाऊंगा, और जब आपका ये एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो चैप्टर लास्ट हो जाएगा तो फिर पूरे सारे ग्रुपों की कन्वर्जन चार्ट एक साथ मैं आपको लिखा दूंगा, पूरा एक लेक्चर आएगा उसमें, तो वहां सारे कन्वर्जन के जो चार्ट हैं, जो ट्रिक है, वो सारी आ जाएंगी। तो फिलहाल आप देखिए CN की जगह अगर C डबल H लाना हो तो S2 डाल्यूट HCl करते हैं, इसलिए मैंने KCN कराया, एक कार्बन भी बढ़ गया, ऊपर से आपका 2-फेनिल एथेनोइक एसिड बन गया। बात करें एथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल, तो एथेनॉल माने 2 कार्बन लिखिए, अल्कोहल लगा, बैलेंस से कंप्लीट कर लीजिए। अब फिर देखिए आपको दिख रहा होगा कि 2 कार्बन है, वहां प्रोपेन है, एक कार्बन बढ़ भी रहा, और नाइट्राइल किसका होता है, CN को ही तो नाइट्राइल बोलते हैं IUPAC में, CN का जो सफिक्स होता है, अनुलग्न होता है, वो नाइट्राइल ही तो होता है, तो इसमें भी यही कुछ होने वाला है। फिलहाल आप सोचिए कि अल्कोहल है, OH से आगे जाने के लिए आप PCl5 कराते हो, OH की जगह Cl आ जाएगा, और फिर अब आप KCN करा दीजिए, बस KCl के साथ CN आ जाएगा। माने आप ये समझिए कि 3 कार्बन हो गए, 1 2 3 प्रोपेन, और CN को नाइट्राइल बोलते हैं, तो प्रोपेन नाइट्राइल। अगर ये प्रोपेनोइक एसिड कह देता तो बस CN आगे, CN तो आ ही गया था, बस S2 डाल्यूट HCl लगाना था, वो CN की जगह C डबल H कर देता तो प्रोपेनोइक बन जाता। इस कन्वर्जन को इससे कंपेयर कीजिए, सेम है, अल्कोहल है, अल्कोहल है, फिर ये बेंजील अल्कोहल है, एथेनॉल है, PCl5 कराने से OH की जगह Cl हुआ, OH की जगह Cl हुआ, फिर KCN कराया, यहाँ CN हो गया, यहाँ CN हो गया, ये तो यहीं रुक गया, उसमें एसिड तक पहुंचा तो बस S2 डाल्यूट HCl कराया, तो वहां 2-फेनिल एथेनोइक बना, यहाँ प्रोपेनोइक बन जाता अगर मैं S2 डाल्यूट HCl करा देता, और अगर प्रोपेनल कह देता तो SnCl2 HCl कराता तो वो CN की जगह CHO आ जाता। इस टाइप से आप ये समझिए कि आप इस टाइप के कन्वर्जन को सोल्व कर सकते हैं कि CN की हेल्प से कोई सा भी ग्रुप आ जाता है और एक कार्बन साथ में बढ़ जाता है। बात करें अगले कन्वर्जन की, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, ये भी बहुत अच्छा कन्वर्जन है। ये रहा आपका एनिलीन, रिंग पर NH2 को एनिलीन बोलते हैं। जब मैं आपको एमीन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि एमीन से आगे जाने के लिए हमेशा NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यही करना होता है। लेकिन रिंग से जुड़ा NH2 जो होता है डायरेक्ट ना, वो N2Cl में चेंज होता है एक्चुअल में। वैसे मैं आपको बता दूं, ये लगाने पर NH2 की जगह OH हो जाता है, लेकिन अगर NH2 रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हो तो फिर यहाँ OH ना आकर N2Cl आता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इसको बोलते हैं, ये एनिलीन है आपका। नेम जरूर लिखने हैं, मैं नहीं लिख रहा हूं लेकिन आपको लिखने हैं जब नोट करेंगे, और जब आप रिवीजन भी करते हैं तब भी बार बार नाम लिखिए। ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, क्योंकि रिंग पर जब 2N2 करके लगा होगा उसको एजोनियम बोलते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब देखिए आपको पता है क्लोरोबेंजीन बनाना है तो माने N2 को निकालना है, Cl रह जाएगा, तो ये सैंडमायर रिएक्शन CuCl आपको ध्यान आ रहा होगा, N2 गया बाहर, Cl यहाँ रह गया, माने क्लोरोबेंजीन बन गया, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। एनिलीन से आगे जाने के लिए ये करते हैं NaN2+, इसलिए एमीन वाले चैप्टर की ट्रिक है, आप समझ रहे हैं ना, हर ग्रुप से आगे जाने की ट्रिक है, बस ये समझ लो। चूंकि अभी चैप्टर हमने पढ़ा नहीं है इसलिए अभी पता नहीं है हमें ट्रिक, जब पढ़ लेंगे तो ये वहां कॉमन बात होगी। NH2 रिंग से डायरेक्ट अगर जुड़ा होगा तो N2Cl में चेंज होगा, और अगर रिंग से ना जुड़ा होता तो NH2 की जगह OH कर देता है, वो चैप्टर में सीखेंगे आप, फिर सैंडमायर करा के आगे। तो ये कन्वर्जन भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट कन्वर्जन की बात करते हैं, और जब आप नोट कर रहे हैं कि नेम जरूर लिखें, बेंजीन अल्कोहल, बेंजीन क्लोराइड, बेंजीन साइनाइड, ये बेंजीन नाइट्राइल, और वो 2-फेनिल एथेनोइक अम्ल, एथेनॉल, एथिल क्लोराइड, प्रोपेन नाइट्राइल जो बन गया। बाकी इनके नेम मैंने लिख ही दिए हैं,
मेरी बात माननी है जरूर, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन, बहुत अच्छे कन्वर्जन है। 2 क्लोरोब्यूटेन से 3,4 डाइमेथिल हेक्सेन। तो पहले 2 क्लोरोब्यूटेन लिखते हैं, तो 4 कार्बन हमने लगाए, 1 to 2 पोजीशन पर क्लोरो लगाया, बाकी बैलेंस कंप्लीट कर लीजिए, आप कंप्लीट करनी आ ही गई होगी। अब देखिए 3,4 डाइमेथिल हेक्सेन, तो डाइमेथिल में 2 कार्बन, हेक्सेन में 6 तो 8 कार्बन हो रहे हैं। इसका मतलब ब्यूटेन से ऑक्टेन ही है एक तरीके से, तो Na3 होगा, एक ही स्टेप में होना है। आपको पता ही है कि ये हेलोल्केन है, तो हेलोल्केन से आगे जाने के लिए KH एक्वस कराएंगे नहीं, क्योंकि OH हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा, KH अल्कोहल कराने पे बॉन्ड बढ़ जाएगा। आपने कार्बन दुगने करने, इसलिए Na कराएंगे, यहाँ 2 ये 2, तो 2Cl 2Na के साथ जैसा ये है वैसे ही इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो जैसा ये है इसको लिख लेते हैं, CH3 CH2 CH3 है, यहाँ बॉन्ड छुटा है, क्यों? क्योंकि Cl यहाँ से निकला है, तो इसी के जैसा पोर्शन इससे कनेक्ट होगा। तो CH इधर CH3 लगाया और इधर CH2 CH3 प्लस 2 NaCl बाहर। इसकी नेमिंग कीजिए, कितना इजी है, देखिए 1 2 3 4, फिर इतने सारे कार्बन छूट रहे हैं, और ऐसे काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 3 पर मैथिल, 4 पर मैथिल, तो 3 4 डाइमेथिल और 6 कार्बन को हेक्सेन, यही है 3 4 डाइमेथिल हेक्सेन। तो आपने कुल मिलाकर ये देखा कि हेक्सेन में 6 कार्बन है, और डाइमेथिल माने 2 मैथिल है, तो 2 कार्बन वो वाले, 6 2 8, तो ब्यूटेन से ऑक्टेन बनाना माने एनीथर कराना, वैसे भी हेलोल्केन से आगे जाने के लिए एनीथर कराते हैं। तो ये हो गया। अभी मैंने इससे पहले 3 4 डाइमेथिल हेक्सेन वाला जो एग्जांपल बताया था वो यही था। इसके बाद है 2 मैथिल 1 प्रोपीन से 2 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन। तो पहले आप ये स्ट्रक्चर लिखिए, 2 मैथिल 1 प्रोपीन, तो प्रोपीन लिखिए पहले, क्योंकि लास्ट वर्ड से स्ट्रक्चर बनती है। 3 कार्बन लगाकर 1 पर डबल बॉन्ड लगाया, 2 पर मैथिल है, तो 1 2, ये मैथिल हो गया आपका। बैलेंस ही कंप्लीट कर लीजिए, 2 1 3 और 1 4। अब बस इतना करना है कि 2 पर क्लोरो और चाहिए आपको, मैथिल वहां पहले से है, तो आप इसका रिएक्शन HCl से करा दीजिए। ऐसे क्या होगा कि जो नेगेटिव पार्ट है डबल बॉन्डेड उस कार्बन को मिलेगा जिस पर कम H है, तो इस पर एक भी नहीं है, इस पर 2 है, तो Cl इसको मिल जाएगा। तो सीधे सीधे मैं Mr लिख देता हूँ, Cl इसको H इसको, तो CH3 CH बॉन्ड सिंगल CH3 और ऊपर हो गया Cl, सॉरी CH3 लगा है, नीचे को Cl लगा देंगे ऐसे। तो 1 2 3 2 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन। बात करें अगले कन्वर्जन एथिल क्लोराइड से प्रोपेनोइक अम्ल, तो एथिल माने 2 कार्बन, ये हमने Cl लगाया, बैलेंस से कंप्लीट कर लीजिए। इससे आगे जाना है, और आपको पता है कि प्रोपेनोइक उसमें 3 कार्बन है, इसमें 2 हैं, तो उससे अच्छा कुछ नहीं KCl से, KCl के साथ और CN आ जाएगा। एक कार्बन कहीं बढ़ाना हो और कोई सा भी ग्रुप लाना हो, समझ लो CN से अच्छा कुछ नहीं होता। तो CN आ गया, अब कार्बन 3 हो चुके हैं पूरे, और CN की जगह बस अब C करना बाकी है, क्योंकि प्रोपेनोइक, ओइक माने किसका सफिक्स होता है, अनुलग्न होता है C का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, और CN की जगह C करने की क्या ट्रिक बताई मैंने, H2O डाइल्यूट HCl, इसका काम होता है CN को C में चेंज करना। तो CH3 CH2 C 1 2 3 प्रोपेन, C का अलग लगाएंगे, ओइक प्रोपेनोइक एसिड, ये बन गया सब। तो कहीं एक कार्बन बढ़ाना हो और कोई भी ग्रुप लाना हो तो CN आप ले आइए KCl की हेल्प से हेलोल्केन पर, ये बन जाएगा। इन तीनों कन्वर्जन को भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट कन्वर्जन, ब्यूटवनीन से नॉर्मल ब्यूटिल आयोडाइड। तो ब्यूटवनीन माने 4 कार्बन आपने लगाए और डबल बॉन्ड नंबर 1 पर लगाना है, बैलेंस से कंप्लीट कर लें तो ये हो जाता है, ठीक, ब्यूटवनीन। इससे अब आगे जाना है आपने नॉर्मल ब्यूटिल आयोडाइड, तो आयोडीन आपको नंबर 1 पर चाहिए, तो इसके लिए नंबर 1 पर पहले आप क्या कराइए, HCl करा लीजिए। तो HCl कराने से क्या होगा, और पेरोक्साइड लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब तो इतनी बात समझ में आने लग गई होगी। नंबर 1 पर चाहिए माने असिमेट्रिक एल्कीन है, असममित एल्कीन है, डबल बॉन्ड से इधर जुड़े कार्बन के पास एक H है, इधर 2 H है, तो अधिकतम वाले पर आपको चाहिए, तो आप पेरोक्साइड कैटलिस्ट में कराएंगे, इसका मतलब है AMR कराएंगे, एंटी मार्कोनिक ग्रुप, तब नेगेटिव पार्ट इसको मिलेगा, पॉजिटिव इसको मिलेगा। तो CH3 CH2 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 Cl, और इस पर आपको चाहिए आयोडाइड, तो इसलिए NaI कराना पड़ेगा एसीटोन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, इसको हम फिनक्लेस्टाइन रिएक्शन बोलते हैं। तो NaCl के साथ I आ जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर 4 कार्बन का आयोडाइड
स्ट्रेट चैन में सीधी श्रृंखला में चारों कार्बन, इसलिए इसको बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटिल आयोडाइड। क्योंकि यहाँ सीधे HI तो कराते नहीं है, HCl कराते हैं, फिर आप हैलाइड का विनिमय करा देते हैं हैलाइड एक्सचेंज मेथड से। अगर आपको यहाँ F लाना होता तो AgF करा देते, फ्लोराइड बनाना होता, लेकिन फिलहाल आयोडाइड बनाना है इसलिए NaI कराया। ये मैंने ऐसा पहले कन्वर्जन में बताया था। नेक्स्ट है 13 नंबर पर 2 क्लोरोप्रोपेन से प्रोपेन बनोल। देखिए बहुत अच्छा कन्वर्जन है, इसकी बात पहले आ भी चुकी है। 2 पर क्लोरो माने 3 कार्बन लगाकर नंबर 2 पोजीशन पर आपने Cl लगाया। इससे अगर प्रोपेन 1 ओल बनाना चाहते हैं, Cl की जगह OH चाहते हैं, तो अगर यहाँ पर KOH एक्वस करा दोगे तो प्रोपेन 2 ओल बनेगा। तो पहले आपको Cl नंबर 1 पर ले जाना पड़ेगा। तो इसके लिए AlCl3 कराइए 673 केल्विन टेम्परेचर पर। Cl इधर शिफ्ट होगा, H इधर शिफ्ट हो जाएगा, CH3 CH2 CH2Cl। फिर Cl की जगह अगर OH लाना है तो क्या करा देंगे, KOH एक्वस, KCl के साथ OH आ जाएगा। तो ये आपका CH3 CH2OH ऐसे प्रोपेन बनो। इसका सेकंड मेथड ये भी हो सकता है जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। आप इस पर QH अल्कोहलिक कराइए, उससे क्या होगा, KCl के साथ OH को H यहाँ से, तो प्रोपीन बनेगा ये। अब इस पर आप HCl कराइए पेरोक्साइड कैटालिस्ट में, उससे क्या होगा, डबल बॉन्ड से इधर 2 H है इधर 1 H है, तो Cl नेगेटिव पार्ट जो है अधिकतम वाले को देना है, तो पेरोक्साइड लिखिए, Cl यहाँ जाएगा, H यहाँ से नहीं बनेगा, फिर आप कर सकते हैं। फिर है 15 नंबर, जो 14वें नंबर का कन्वर्जन है। देखिए मैंने इसको थोड़ा अलग इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ ट्रिक से नहीं, इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, वैसे मैं बताने की कोशिश करता हूँ। आइसोप्रोपिल अल्कोहल से आइडोफोम। आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसो माने 2 डिग्री का अल्कोहल है, तो प्रोपिल माने पहले आप 3 कार्बन लगाइए। अगर इसे 2 डिग्री का बना रहे हैं तो OH यहाँ लगाइए, क्योंकि OH जिस कार्बन से कनेक्ट है उस पर 2 कार्बन हो गए, बैलेंस से कंप्लीट कर दीजिए। ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। आइडोफोम बनाने के लिए I2 + NaOH से रिएक्शन करानी होती है। ठीक, होता क्या है, ये वाला जो CH3 है, ये वाला CH3, कोई सा भी एक CH3 पकड़ लीजिए, उसको आइडोफोम बनना है, माने CHI3, 3 I आने हैं, तो कुल मिलाकर 4I2 की जरूरत पड़ेगी। तो ये CHI3 आइडोफॉर्म बन जाएगा। बाकी ये CH3COONA बनेगा इस Na की वजह से, CH3COONA। NaI के साथ भी निकलेंगे और बाकी बचेंगे H2O। इसको थोड़ा ऐसे ध्यान रखना, 4I2 6 NaOH की जरूरत पड़ेगी, 5 Na 5 I के साथ जाएंगे, यहाँ पर 6 हो गए। H2O आप देख लेना कितने निकल रहे हैं, बैलेंस कर। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इसको थोड़ा अपने आप से ध्यान कर लेना। अब देखना, मैंने सारी रिएक्शन ट्रिक से बताई है, केवल इसमें थोड़ा ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, इसी को याद करने में तुम्हारे पसीने छूटने वाले, इसको याद करके मुझे बताना। बाकी ये हम कर ही रहे हैं। 15 नंबर का कन्वर्जन है क्लोरोबेंजीन से पैरानाइट्रोफिनॉल। तो क्लोरोबेंजीन बनाते हैं, ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन। पैरानाइट्रोफिनॉल का मतलब है कि यहाँ पर NO2 हो जाए, देखिए ऑर्थो मेटा पैरा, यहाँ पर तो NO2 हो जाए और Cl की जगह OH हो जाए, बस इतना ही तो है। तो आप सबसे पहले, चूंकि आपको पता है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो आप इसका HNO3 करा लीजिए H2SO4 कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तो ऑर्थो पर रिएक्शन होगा, पैरा पर होगा, लेकिन हमें पैरा वाला चीज इसलिए मैं पैरा पर ही शो कर रहा हूँ ओनली, बना ऑर्थो वाला भी होगा। तो NO2 यहाँ लग जाएगा क्योंकि HNO2 पर रिएक्ट किया होगा, OH के साथ NO2 आ जाएगा, तो ये आपका बना होगा NO2। तो अभी क्या बन रहा है, पैरानाइट्रो क्लोरोबेंजीन, क्योंकि ऑर्थो मेटा पैरा, पैरानाइट्रो क्लोरोबेंजीन, अगर ये ना हो तो क्लोरोबेंजीन। अब आपको Cl की जगह OH करना है बस। तो फिलहाल QH एक्वस से नहीं कराएंगे, आप H2O से कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे, मैंने बताया भी था, क्योंकि QH एक्वस से इसलिए नहीं कराएंगे क्योंकि Cl जो जुड़ा है ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो डबल बॉन्डेड है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है। अगर मैं रिंग हटा के डबल बॉन्ड शो करूँ तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, तो डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जब हेलोजन होता है तो वो QH एक्वस से रिप्लेस नहीं हो पाता, क्योंकि वो आयनिक होता है QH एक्वस, और ये इनर्ट होता है आयनिक के कम विद रेस्पेक्ट, इसलिए H2O से कराएंगे। H2 HH में करेगा, HCl के साथ OH आ जाएगा स्पेशली। इसलिए आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने का, तो बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, QH एक्वस से करा देते हैं, कराना H2O से चाहिए। तो यहाँ OH और ये आ गया NO2, तो आ गया था। तो ये और तो मेटा पैरानाइट्रो, अगर ये ना हो तो फिनॉल। बस इसमें ये पॉइंट था कि QH एक्वस ना करा के H2O कराना। अगर आप पहले यहाँ H2O कराते, OH आ जाता, फिर HNO3 कराते, तब भी यही बनता, क्योंकि OH भी जब लगा होता है वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, अपनी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर देता है। अगर ये क्या था, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनाना है, तो फिर ऐसे ही बनता, फिर हम ऑर्थो वाला प्रोडक्ट शो कर देते, भाई NO2 यहाँ लगा देते,
क्योंकि और तो पैरा बने दोनों ही होंगे, लेकिन जो लिखा है उसमें वही मैंने नोट कर दिया। इस टाइप से इन कन्वर्जन को भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। जो बचे हुए कन्वर्जन है उनकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने जो आपके बचे हुए कन्वर्जन है इस क्वेश्चन के वो लिखे हैं, इनको सोल्व करते हैं। पहला है 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन, बहुत इजी है। 3 कार्बन लगाइए, प्रोपेन हो गया, 2 पर ब्रोमो, बैलेंस ही कंप्लीट करें तो ये होगा। इसे अगर 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है तो आप AlCl3 673 केल्विन टेम्परेचर, सीधी सी बात, Br इधर हो जाएगा, H इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन। या फिर एक तरीका मैंने आपको पहले ही बताया कि आप इस पर QH अल्कोहलिक कराइए। QH अल्कोहलिक कराने से KBr के साथ OH को H कहाँ से मिलेगा, नजदीकी कार्बन, दोनों है नजदीकी कार्बन, तो दोनों में आप देखिए 3 H है, तो कहीं से भी निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा CH3 CS डबल बॉन्ड CH2, KBr के साथ OH को H यहाँ से दिलाया, ये डबल बॉन्ड हो गया। इसके बाद आप HBr कराइए, डबल बॉन्डेड उस कार्बन को नेगेटिव पार्ट मिलेगा जहाँ ज्यादा H है, लेकिन कब, जब आप यहाँ लिखेंगे परोक्साइड, क्योंकि परोक्साइड कैटलिस्ट में एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल हो जाता है, और एंटी मार्कोनिक ऑफ में नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्डेड उस कार्बन को मिलता है जहाँ ज्यादा H है, तो Br इसको और H इसको, ये बन गया 1 ब्रोमोप्रोपेन। इसके बाद है, बहुत सिंपल है अगला क्वेश्चन, क्लोरोएथेन से ब्यूटेन। तो क्लोरोएथेन माने 2 कार्बन लगाए हमने और Cl लगाया, बैलेंस से कंप्लीट कीजिए, ये हो गया। इसमें दिख रहा है कि एथेन से ब्यूटेन, सीधे 2 कार्बन से 4 कार्बन होने हैं, तो वुड्स होना है, हेलोएल्केन है। आगे जाने के लिए करते हैं तो Na इथर एक स्टेप में हो जाना है, इसमें 2Cl 2Na, 2Na 2Cl के साथ जैसा ये है वैसा ही कनेक्ट हो जाएगा, तो CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस 2NaCl, ये क्लोरोएथेन है, ये नॉर्मल ब्यूटेन है आपका। इसके बाद बात करते हैं अगला कन्वर्जन, बेंजीन से डाइफेनिल, ये पहले भी आ चुका है, फिर दोबारा लिख देता हूं। ये रहा आपका बेंजीन। आगे जाने के लिए आपको पता है कि Cl2Fe करते हैं किसी भी पोजीशन से HCl के साथ, तो हमने पहली पोजीशन से ही मान लिया। ये आपका Cl है, क्लोरोबेंजीन बना। डाइफेनिल माने इसका दुगना करना है, तो Na इथर करा देंगे, तो 2Cl 2Na के साथ इसी के जैसा एक और फेनिल यहां पर आकर लग जाएगा। तो ये कन्वर्जन पहले भी आ चुका है, ये मैंने फिर से ले लिया। इसके बाद देखिए ये कन्वर्जन है तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड से आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड, 3 डिग्री से 2 डिग्री बढ़ना। तो पहले तृतीयक ब्यूटिल को लिखते हैं। तृतीयक ब्यूटिल का मतलब है Br को आपने ऐसे कार्बन से कनेक्ट करना है जो 3 कार्बन से कनेक्ट हो, तो ये 3 कार्बन से कनेक्ट कर दिया, तो ये तृतीयक ब्यूटिल हो गया। 4 कार्बन है इसमें टोटल, तो 3 डिग्री का, तो तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड से आप आगे जाएंगे तो क्या कराएंगे, KH अल्कोहलिक। तो KH अल्कोहलिक कराएंगे तो क्या होगा, आप देखिए KBr के साथ जाएगा और OH को नजदीकी कार्बन से मिल जाएगा, तो नजदीकी 3 कार्बन है, कहीं से भी दिला दीजिए क्योंकि सब पे 3 H है, तो यहां से हमने दिलाया इसको, तो CH2 डबल बॉन्ड CCH3 लगा ही है, CH3 KBr के साथ गया, OH को यहां से दिला दिया, ये बॉन्ड डबल हो गया। इसके बाद आप इसमें आइसो बनाना चाहते हैं, तो अब अगर आप HBr कराएंगे, इसको Br दे दीजिए अधिकतम वाले को, HBr, और यहाँ लिखिए परोक्साइड। परोक्साइड लिखने से क्या होगा, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा, और एंटी मार्कोनिक में डबल बॉन्डेड उस कार्बन को नेगेटिव पार्ट मिलेगा जहां अधिकतम H है, तो इस पर 2 H है, इस पर 1 H है, तो Br इसको मिलेगा, H इसको मिलेगा, तो ये बनने वाला है। देखिए CH2 के पास आ गया Br, आगे गए यहाँ CH3, नीचे गए यहाँ CH3, और ये यहाँ पर आ गया H इसको Br इसको, तो देखिए ये 2 डिग्री यहाँ पर हो गई, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड हो जाता है इस टाइप से। बात करें एनिलीन से फेनिल आइसोसाइनाइड, बड़ा सिंपल है। एनिलीन NH2 से आइसोसाइनाइड का मतलब होता है NC, तो कार्बिल अमीन रिएक्शन है, लेकिन इस बार एरोमेटिक अमीन के साथ है, बात वही है। ये रिंग पर NH2, तो क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन, KH अल्कोहलिक आपको बताया ही था, जब 3 Cl है तो 3 के 3 Cl के साथ 3 OH को 3 H ही है, तो एक यहाँ से और 2 यहाँ से, तो यहाँ पर केवल C बचा, वो यहाँ लग जाएगा, तो ये बनेगा रिंग पर NC प्लस 3 KCl और प्लस 3 H2, तो ये एनिलीन है और ये फेनिल आइसोसाइनाइड है। इस टाइप से
आपका ये कन्वर्जन हो गया। आप चाहते तो NaNH2 प्लस HCl करा के N2Cl आता, फिर आप AgCN करा के NC कर सकते थे, लेकिन ये डायरेक्ट चेंज है तो ये कार्बोलैमिन रिएक्शन भी है। इस टाइप से आपका ये कन्वर्जन का जो 19वां क्वेश्चन है जिसमें 20 कन्वर्जन है वो ये कंप्लीट हो गए, और 11वें नंबर में 10 कन्वर्जन थे, तो 30 कन्वर्जन आज आपको देखने को मिले इस लेक्चर में। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको कन्वर्जन सही से समझ में आए। कुल मिलाकर बात कहें तो कन्वर्जन इस तरीके से होते हैं कि जिससे आपको वो कह रहा आगे जाने के लिए, उसमें देखिए ग्रुप क्या है, उस ग्रुप की मैंने ट्रिक क्या बताई है कि उससे आगे जाने के लिए क्या करते हैं वो काम कीजिए। अगर एक से ज्यादा काम है तो देखिए हमने बनाना क्या है, उससे आगे जाने के लिए थोड़ा उसको ध्यान दीजिए। और दूसरी बात यह है कि आप इनको बार बार रिवाइज करते जाइए, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ और करता हूँ वैसे ही करते जाइए, आपको इजीली समझ में आएंगे। मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में भी कहा था, अगर कन्वर्जन समझ में आया तो ऑर्गेनिक समझ में आया। तो इन दोनों क्वेश्चन को इस लेक्चर में जो मैंने बताए हैं आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम NCERT एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तब तक आप चैनल पर उपलब्ध सारे लेक्चर्स को रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं नए लेक्चर में।